हेलो एवरीवन, सबको मेरी वॉइस आ रही है सही से, साफ से क्लियर आ रही है? राइट सर। हाँ जी, ओके ओके। हमने 30 मिनट का लेट किया क्योंकि लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे शायद उस समय। तो सबको ज्वाइन करना भी जरूरी है। तो कल की सेशन से अपने अगर कनेक्ट करें, तो कल के सेशन में कोई सवाल है आप लोगों का, ऐसा कुछ जो वापस से क्लियर करने की जरूरत है? नो सर। सब कुछ ओके है ना? यस। ओके। ओके। तो आज हम लोगों को आना है एक्चुअल में ट्रेडिंग, जो ट्रेड लेना है। और ट्रेड लेने के लिए हमें इंडियन मार्केट की जो एमसीएक्स चार्ट है, एमसीएक्स की जो स्क्रिप्ट है उस पर वर्क करने की जरूरत है। तो जैसा कि मैंने कल बताया था, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, चेंज ऑफ कैरेक्टर, और उसके पहले के सेशन में भी डिस्कशन हुई थी। तो हम लोग आज क्रूड ऑयल और गोल्ड के चार्ट को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। गोल्ड के चार्ट को मैं डेली टाइम फ्रेम में ले आता हूँ। जो भी चीज़ें आप सीख रहे हैं वो किसी भी मार्केट में काम कर सकता है। अम, और इसके लिए हम लोग किसी भी चार्ट पे स्टडी, बैक टेस्टिंग जो भी करना चाहें कर सकते हैं आराम से। अभी मैं सबसे पहले गोल्ड चार्ट जो है उसको बताने से पहले मैं क्रूड ऑयल जो यूएस में जो है, यूएस ऑयल जो है WTI क्रूड ऑयल के नाम से लिस्टेड है ट्रेडिंग व्यू में, और इंडियन मार्केट में MCX क्रूड ऑयल के नाम से है। ठीक है। दोनों ही चार्ट जो है आप स्टडी कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो फाउंडेशन रहेगी या स्टार्टिंग पॉइंट रहेगी वो रहेगी यूएस की जो ऑयल है। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट लगाना ही लगाना है, साथ में आप ऑप्शंस के जो चार्ट है, ऑप्शंस के चार्ट को अगर एक्सेस करना चाहते हैं, ऑप्शंस के डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं, तो साइट पे आपको डेटा इस फॉर्मेट में मिलेगी। बट किसी भी इंडियन ब्रोकर के चार्ट पे आप जब जाते हैं तो फिर आपको इसकी ऑप्शंस की भी चार्ट आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है। मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि आपको सारी स्टडी जो करनी है वो ट्रेडिंग व्यू पे करनी है, बट जब ट्रेड के टाइम में ऑप्शंस के चार्ट की जरूरत पड़ती है या फ्यूचर के चार्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो आप इंडियन ब्रोकर के चार्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो काम की बात इसमें यह है कि सारे जो एमसीएक्स में लिस्टेड जो हमारे स्क्रिप्ट हैं, सारे में ओपन इंटरेस्ट जो है एक जैसा नहीं रहता है। जैसे कि अगर गोल्ड की बात करें, तो गोल्ड अगर 26, स्क्रीन सबको आ रही है ना, मेरी दिख रही है ना? यस सर। यस। हाँ। गोल्ड को मैंने सेलेक्ट किया 26 नवंबर की एक्सपायरी वाली, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी वाली। इसके अंदर अगर ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो आपको बहुत अधिक ओपन इंटरेस्ट देखने को नहीं मिलता है। और इस कारण से क्या है, इसमें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है। बट अगर थोड़ा सा प्राइस को ऊपर नीचे एडजस्ट करके देखा जाए तो थोड़ा काम करने लायक वॉल्यूम मिल जाती है। जैसे ये गोल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, गोल्ड मिनी में अगर जाते हैं, गोल्ड मिनी और गोल्ड में डिफरेंस है। गोल्ड जो है 1 केजी का लॉट साइज होता है, और जो गोल्ड मिनी होती है वो 100 ग्राम की लॉट साइज होती है। ठीक है। तो इसमें डिफरेंस है, अगर किन्हीं को नहीं पता है तो इसलिए मैंने बताया। अभी क्रूड ऑयल को अगर क्लिक में करता हूँ, क्रूड ऑयल के 15 नवंबर के एक्सपायरी को मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो आपको एक बहुत अच्छी डेटा देखने को मिलती है। इसका मतलब ये है कि क्रूड जो है आप आसानी से इसमें ट्रेड कर सकते हैं, लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ट्रेड में बाई सेल जो ऑर्डर प्लेस करने हैं बहुत स्मूथली कर सकते हैं, क्योंकि अगर लिक्विडिटी नहीं रहेगी तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छे से मार्केट इसमें ऑप्शंस में काम नहीं करेगा। तो मेरी पहली जो ये रहेगी कि क्रूड ऑयल से अगर अगर ऑप्शंस में अगर काम करना हो, ठीक है, ऑप्शंस में अगर काम करना हो तो क्रूड ऑयल से आप कर सकते हैं। और अगर आप फ्यूचर में इंटरेस्टेड हैं तो आपको गोल्ड, क्रूड, कॉपर, नेचुरल गैस सारे में काम कर सकते हैं। और ऑप्शंस की जिक्र मैंने इसलिए किया है क्योंकि ऑप्शंस में आपकी मार्जिन जो होती है कम लगती है।
ठीक है। ऑप्शंस में मार्जिन जो है कम लगती है। और अगर फ्यूचर की मार्जिन की बात करें तो हमें चाहिए जैसे क्रूड ऑयल में अगर आप करते हैं, मेगा लॉट में करते हैं जो 100 बैरल का होता है, इसमें इसमें जो है मार्जिन आपकी 2 लाख के आसपास लग रही है। क्रूड जो मिनी लॉट है जो 10 बैरल का होता है, उसमें आपकी 20 हजार में आपका काम हो जा रहा है। लेकिन अगर आप इतने भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो ऑप्शंस एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शंस में आप काम कर सकते हैं। दूसरी तरफ गोल्ड 1 केजी वाले में फ्यूचर में बात करें इन्वेस्टमेंट की, लॉट साइज की, मार्जिन की, तो 7 लाख के आसपास की मार्जिन लग रही है। और अगर गोल्ड मिनी में बात करें कि जो 100 ग्राम की है, उसमें फ्यूचर में 70,000 के आसपास लग रही है। ठीक है, देख पा रहे हैं ना, समझ पा रहे हैं? तो इस कारण से, मार्जिन के कारण से हमें जरूरत पड़ती है कि हम ऑप्शंस में ट्रेड करें। लेकिन ऑप्शंस में सिर्फ और सिर्फ क्रूड ऑयल में ही अच्छी खासी ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलती है। अगर ओपन इंटरेस्ट सही नहीं हो तो आपका बाय सेल जो है बहुत आसानी से नहीं हो पाता है। सर इसमें जैसे फ्यूचर का प्रीमियम भी डिके होता है क्या, ना सॉरी ना फिर, इसका फ्यूचर का नहीं होता, ये इसका डिके होगा ना ऑप्शन का। हाँ, ऑप्शन का प्रीमियम डिके होगा। ओके। तो फ्यूचर का आप ठीक है। तो आप बहुत समय तक होल्ड नहीं करेंगे ना, आप तो हम्म। 1-2 दिन में ही निकल सकते हैं चाहे तो। ओके। क्योंकि अगर आपने सही टाइमिंग पे रेट पकड़ी, अगर प्राइस आपको सही रेट पे मिल जाती है तो आप आराम से 1 से 2 दिन में, कभी कभी तो 2-4 घंटे में निकल सकते हैं। मैं इसके अभी थोड़ी देर में एग्जांपल देने वाला हूँ। तो हमने अभी तक ये समझा कि हमें फ्यूचर के अलावे ऑप्शंस में क्यों जाना है। अगर मार्जिन की ये है तो, मार्जिन की अगर लिमिटेशन है तो हमें ऑप्शंस में करना पड़ेगा। और ऑप्शंस में करना है तो सिर्फ हमारे पास क्रूड ऑयल ही एक अच्छा ऑप्शन है। दूसरा है क्या कि अगर मार्जिन की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आपको बहुत सजेस्ट करूंगा मेरी तरफ से कि आप फ्यूचर पे फोकस करो, फ्यूचर मार्केट पे फोकस करो। क्योंकि फ्यूचर मार्केट में लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई प्रीमियम डिके नहीं होती है। आप आराम से होल्ड कर सकते हैं, 2 से 4 दिन, हफ्ते भर होल्ड कर सकते हैं। और फ्यूचर जो है उसमें लिक्विडिटी जो है आपको बहुत अच्छी मिलती है, तो फ्यूचर में आप कर सकते हैं। लेकिन मार्जिन वाली प्रॉब्लम वहां पे आती है। ठीक है, उम्मीद है कि ये सारी चीजें समझ में आई होगी। मैं थोड़ा एक्चुअल में आप लोग के फीडबैक बार बार इसलिए लेता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। राजू भाई, आपके सब कुछ ओके, समझ पा रहे हैं चीजों को? राजू भाई समझ पा रहे हैं? आवाज आ रही है, वॉइस आ रही है मेरी? म्यूट पे है राजू भाई। हाँ, मैंने अनम्यूट भी बटन क्लिक किया है। हाँ सर। बट हाँ जी, प्लीज अनम्यूट करिए खुद को। अभी आ रहा है सर वॉइस मेरा? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। हाँ जी, अभी तक जो चीज़ें डिस्कशन अभी किए अभी के सेशन में, आज के सेशन में, तो सब कुछ ओके है ना? हेलो, हेलो, हेलो। हाँ सर। हाँ, मैं बोल रहा हूँ M6 चार्ट के बारे में, क्रूड ऑयल के बारे में यस अभी सर, या ओके क्लियर। है ना? हाँ जी, ओके। हमें वापस से जाना है क्रूड ऑयल के चार्ट पे, इंटरनेशनल चार्ट पे। और आपको डेली चार्ट इस तरह से लगा लेना है। ठीक है। सर ये, इंटरनेशनल और एमसीएक्स में कोई ये है क्या डिफरेंस? हाँ, तो बहुत नहीं है डिफरेंस है, इसमें? बहुत अच्छा। डिफरेंस है। क्योंकि ये जो चार्ट है आपका 24/5 चलता है। और इंडियन मार्केट की चार्ट जो है वो 13 to 15 घंटे ही चलती है, 12 से 13 घंटे ही चलती है। और वो भी 5 दिन ही चलती है। तो डिफरेंस यानी तो बहुत जैसे ज्यादा मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि कॉमन टाइम में हाँ, चार्ट का जो वो है कैंडल्स वगैरह वो सेम टाइप का होता है या डिफरेंट होता है? थोड़ा डिफरेंस होता है, बट जो स्टडी करनी है ना वो आपको इंटरनेशनल चार्ट पे करनी है। और जिस समय टाइम ओवरलैप होती है ना, जैसे 9 to 11 जो भी टाइमिंग है हमारा इंडियन हम्म। मार्केट का, उस समय ही यस। आपको दोनों चार्ट को आजू बाजू लगा के रखने हैं। ओके। ठीक है। और लेफ्ट राइट लगाना है, मैं सारी चीज आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अभी। अभी बेसिक चीजें पे आते हैं। अभी जैसा कि मैं एक बार डिलीट कर दूं तो अच्छा रहेगा, मुझे लग रहा है। देखो, जो चीजें मैंने अभी तक कवर करी है, आप लोग को जो बताई है, डिस्कशन आपसे हो चुकी है, उसके आधार पे, उसके बेसिस पे मैं अगर ये लाइन ड्रॉ करूं तो क्या आपके लॉजिक पे फिट आता है? ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक भी है और साथ में लिक्विडिटी भी हो रही हाँ हाँ। है ना? यस।
और सर ऑर्डर एक ब्लॉक एक ना पॉइंट्स का कलेक्शन जैसे आप हाँ। बना दीजिएगा, चाहे हम लोग खुद से बना लेंगे कि कोई हम्म। ट्रेड लेने से पहले जैसे 8-10 पॉइंट को करना है, हाँ, जैसे एफबीजी चेक करना है, चेकलिस्ट, चेकलिस्ट ऑर्डर ना। ब्लॉक करना है, हाँ चेकलिस्ट एक रहेगा ना, तो उससे फिर बेटर होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। चेकलिस्ट में 7-8 चेकलिस्ट पास हो रहा है तो कंफर्म ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं ना, क्योंकि बिल्कुल कर सकते हैं, करना चाहिए। और हम्म, पहले बेसिक अपनी फाउंडेशन क्लियर कर लेते हैं, सारी चीजें हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक पीडीएफ हम लोग बना लेंगे, है ना। मैं ठीक पीडीएफ है। को प्रोवाइड करा दूंगा, कोई ओके। समस्या नहीं है। ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है कि डेली चार्ट पे हम लोग आ गए। डेली चार्ट पे ऑर्डर ब्लॉक है, साथ में आपको एलजी मिल रही है। ठीक है, एलजी मिल रही है साथ में। काम की बात यह है कि ये चीजें जो है बिल्कुल सिंपल है। हमने जितनी चीजें समझी है उतना मार्केट के लिए काफी है, लेकिन अभी सेशन में बहुत कुछ हमें डिस्कस करना है। लेकिन मैंने कुछ चीजों को इसलिए रोक के रखा है ताकि स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग बढ़ेंगे तो चीजें बिल्कुल स्मूथली चलेगी। नहीं तो मैं सारा कुछ एक बार बताऊंगा, फिर टेस्टिंग पे आएंगे, लाइव मार्केट में आएंगे तो चीजें थोड़ी सी मुश्किल लगेगी। तो चार्ट जो आपके सामने मैंने मार्क किया है उसमें मैंने ऑर्डर ब्लॉक, साथ में ऑर्डर ब्लॉक के अंदर में एक लिक्विडिटी ग्रैब मार्क करी है। ठीक है ना। जैसा यस। कि हम लोगों ने पहले डिस्कस कर रखा है कि मार्केट कभी भी बिना लिक्विडिटी के मूव नहीं करेगा। अगर स्मार्ट मनी को काम करना होगा तो दूसरे रिटेलर्स के स्टॉप लॉस को ग्रैब करेंगे, क्योंकि उनको बड़े लॉट में काम करना है। तो डेली चार्ट यस। पे हमारी लिक्विडिटी हो गई। अभी डेली चार्ट में हमारी लिक्विडिटी हो गई। अभी हमें क्या करना है, स्टेप कम करना है, मतलब यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग 4H के यानी कि टाइम फ्रेम को कम करके थोड़ी सी चीज़ों को फिल्टर करने की कोशिश करेंगे। चीज़ों को फिल्टर करने की कोशिश करेंगे, और हमारे पास जो है अ, ये वाली ये वाली कैंडल है जो DLG हुई है, DLG। ये हो LG हो गई। और हमारे पास जो है 4 घंटे के चार्ट पे, 4 घंटे के चार्ट पे हमारे पास जो है जैसे जाहिर सी बात है कि इधर में हमें कुछ कुछ कंफर्मेशन चाहिए, लोअर टाइम कंफर्मेशन। और लोअर टाइम कंफर्मेशन में 4 घंटे के बाद आ जाते हैं 1 घंटे। यानी हमें ये देखना है कि कोई ऐसा तो कुछ ऐसा नहीं है कि जो हमें अपोजिट डायरेक्शन में कुछ मूव दिखा रहा हो, शो कर रहा हो। ठीक है। तो अभी अब देखो, मैं 4 घंटे के चार्ट पे जब मैं आया तो मैंने क्या चेक किया। 4 घंटे के चार्ट पे जब मैं आया तो मेरे पास जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है, क्योंकि मार्केट तभी मैं रिवर्सल यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ मानूंगा जब मुझे एक ब्रेकआउट मिलेगी डाउन साइड की तरफ, जिसे हम लोगों ने चेंज ऑफ कैरेक्टर के नाम से समझा है, जिसे आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोल सकते हैं या चेंज ऑफ कैरेक्टर बोल सकते हैं। और एक और नाम है इसका, CISD, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ डिलीवरी, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है। अभी इसमें क्या होता है कि चीजें सेम है, चीजें जो है सेम है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से नोट कर देता हूँ। इसमें इसका सिर्फ इतना ही मतलब है कि मार्केट की डायरेक्शन जो अपसाइड चल रही थी, अब वो डायरेक्शन जो है डाउन साइड की तरफ दिखेगी। तो क्या अभी हमने 4 घंटे के चार्ट पे, 4 घंटे के चार्ट पे हमें जो मार्केट जो स्ट्रक्चर है शिफ्ट होता हुआ इधर में दिख रहा है, यानी प्राइस में जो है इतनी बड़ी गैप है, इतनी बड़ी डिफरेंस है। तो क्या इतनी बड़ी डिफरेंस हमें इंतजार करना चाहिए क्या? मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 4 घंटे की चार्ट पे अगर हमें फेयर वैल्यू गैप या चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलती है तो हम लोगों को इंतजार कितना समय करना पड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 40 आवर्स। हाँ 40 आवर्स, यानी लगभग लगभग 3 दिन, है ना। मतलब इंडियन मार्केट में काउंट करें तो 2 से 3 दिन आपको इंतजार करना पड़ा। तो इतने इंतजार करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या करना है, टाइम फ्रेम को वापस से चेंज करना है, 1 घंटे के चार्ट पे आ जाते हैं। 1 घंटे के चार्ट पे आ गए, और 1 घंटे के चार्ट पे हमें वापस से चीजें चेक करनी है। क्या हमें वापस से कोई ये मिल रहा है क्या? मुझे ये दिख रहा है। ठीक है। MSS, MSS मार्केट स्ट्रक्चर डाउन साइड की तरफ। लेकिन अभी भी मार्केट जो है क्या इस रेट के पास आया है? पुल बैक दिया है मार्केट ने?
पुल बैक मार्केट ने नहीं दिया, क्योंकि हमारे पास जो है ये वाली फेयर वैल्यू गैप है, ये वाली फेयर वैल्यू गैप है, ये वाली फेयर वैल्यू गैप है, और ये वाली फेयर वैल्यू। मैंने तीन चार फेयर वैल्यू गैप को एक साथ मार्क कर दिया है, ताकि हमें बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिखे कि ये सब सारी जो फेयर वैल्यू गैप है, सारी गैप है। मार्केट किसी भी गैप को फिल कर कर वापस जा सकता है। अगर थोड़ी सी बैक में अगर जाएं, चार्ट को थोड़ा सा हम लोग 2 घंटे के चार्ट पे लगाएं, तो आराम से आप देख पाएंगे कि मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप 2 घंटे के चार्ट पे भी है। 4 घंटे पे के चार्ट पे अगर आते हैं तो मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप 4 घंटे के चार्ट पे भी है। लेकिन मार्केट ने सबसे लास्ट वाली फेयर वैल्यू गैप को ही फिल किया, देख पा रहे? यस। ठीक है। तो कैसे पता चलेगा कि हमें इंतजार करना है या एंट्री कर लेनी है? तो इसका एक बहुत अच्छा समाधान है हमारे पास, फिबोनाकी। ठीक है, फिबोनाकी टूल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। फिबोनाकी टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें से आप अगर सेटिंग अगर देखना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो बिल्कुल सिंपल सा वो से पहले से है सर। पहले से है, हाँ जी। तो आप इसमें देखेंगे कि जो मार्केट जो है 50% के ऊपर, 50% के ऊपर अगर आपको मिल रही है, और 70%, 75% के आसपास अगर मिल रही है, तो आप एक बहुत अच्छी एंट्री बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि 50% के ऊपर जो मार्केट होती है, तो आपकी ये जो मार्केट होती है, ये कहलाती है प्रीमियम मार्केट। यानी कि जब आप सेल साइड में होते हैं, यानी कि इसको अगर रियल मार्केट से, मतलब अपने जनरल जो डेली लाइफ होती है उसको अगर रिलेट करना चाहें, तो आप अगर किसी चीज को अगर सेल करना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि आपको मैक्सिमम प्राइस मिले। और अगर आपको किसी कुछ खरीदना होता है, तो आप चाहते हैं कि कुछ डिस्काउंट मिल जाए। तो सेम जो माइंडसेट है इधर में अब अपने को अप्लाई करना है। यानी मार्केट जो है, ये वाली जो बॉक्स हमने बनाई है, अभी ड्रॉ करी है, इस बॉक्स को आप इस तरह से मार्क कर सकते हैं। और इस बॉक्स में आप चाहें तो एक मिडिल लाइन मार्क कर सकते हैं। मिडिल लाइन मैंने मार्क कर दिया इधर में। और इस मिडिल लाइन के ऊपर, ये मिडिल लाइन जो है इधर में है, इस मिडिल लाइन के ऊपर अगर प्राइस जाती है तो ये प्रीमियम कहलाती है। और अगर इस मार्केट लाइन के नीचे मार्केट अगर रहती है तो डिस्काउंट कहलाती है। तो याद ये रखना है कि जब जब आपको सेल करना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम में ही सेल करना है। और जब आपको बाई करना है, तो सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट में ही बाई करना है। और इसके आगे बढ़ते हुए हमने फिबोनाची टूल का इस्तेमाल किया है, और जिसके हेल्प से आप 50% के लाइन के आगे भी फिल्टर कर पा रहे हैं। यानी कि इधर में आप देख पाएंगे कि एक 72 की लेवल मैंने मार्क कर रखी है, और 72 के पास मार्केट गई है, जबकि ये बिल्कुल 72 के पास नहीं गई है, लेकिन ये लगभग लगभग 60-70 के बीच में है। यानी कि हमारे लिए बिल्कुल सही एंट्री पॉइंट है। सर जैसे ये हम्म, 4 आवर्स में आपने किया, हाँ। बट ट्रेड तो हम लोग शॉर्टर टाइम में लेंगे। हाँ, बिल्कुल छोटे टाइम में लेंगे। हाँ तो लेकिन बड़े टाइम फ्रेम हम लोग इसलिए बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि हमारी जो डिसीजन हो ना, वो बिल्कुल उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो। ठीक है। ओके। आप जिस तरह से वर्क कर रहे हैं, वो उस तरह से, वो आपके हाथ में 2 लाख 10 लाख रुपए नहीं है, आपके हाथ में 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए है, ऐसा सोचकर आपको काम करना है। तो जब आपके पास बड़ी कैपिटल रहेगी, तो जाहिर सी बात है आप मिस्टेक करेंगे तो वो बहुत बड़ा मिस्टेक साबित होगा। समझ पा रहे हैं ना? यस। तो 4 घंटे में मैंने जो दिखाया है, वो सेम चीज को मैं वापस 1 घंटे पे आ जाता हूँ। आप जितनी आराम से ट्रेड लेंगे ना, उतनी एक्यूरेसी आपकी रहेगी, मिस्टेक कम बनेगी, कम होगी। और मार्केट में सारा कुछ जो है ये एक्यूरेसी ही है, मतलब जितना आप अच्छे से काम कर पाएंगे, है ना? तो वापस से आ जाते हैं हम लोग। तो मैंने ये बताया फेयर वैल्यू गैप, मार्केट ने ये क्लिक किया, तो हमारे पास कितने सारे ट्रेड मिल रहे हैं आप काउंट करना। जो जो चीजें मुझे दिख रही है मैं बिल्कुल आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी सबसे पहला जो ट्रेड आपको मिला था, ये मिला था। अगर आपने 1 घंटे के चार्ट पे, 1 घंटे के चार्ट पे, 4 घंटे के चार्ट पे इस तरह से प्लानिंग अगर की होती, तो आपको ये वाला ट्रेड देखने को मिलता। अब आप गौर करोगे, तो मैंने फिबोनाची टूल में कुछ कुछ और लेवल मार्क कर रखे हैं। ठीक है, इधर में ये लेवल जो है एक्चुअल में एक्सटेंशन कहलाते हैं। ये -27 है। यानी मार्केट जो है इधर से चला, इधर से चला, और उसके बाद धीरे 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 ये -27 की तरफ आ गया। हो सकता है ये -45 की तरफ भी चला जाए, और शायद ये चला भी गया है। ओके, हाँ, सही सही सही, बिल्कुल 45 तक आ गया है मार्केट। देखो,
ठीक है। तो मार्केट जब भी आप एंट्री करते हैं 72 के पास, जब एंट्री करते हैं 60 70 के बीच में एंट्री करते हैं, तो पहला टारगेट जो होता है वो होता है, पहला जो टारगेट होता है वो होता है 27 से 18% के बीच में। ये TRG1 है। कलर में थोड़ा चेंज कर देता हूँ। और TRG1, कुछ भी अगर ऐसा समझ में ना आए तो आप रिकॉर्डिंग देखना, उसके बाद भी प्रॉब्लम आती है तो लाइव सेशन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरी टारगेट होगी वो होगी 0% के आसपास, TRG2। 5-10 पॉइंट की बफर चलेगी, उसके लिए परेशान नहीं होना है। और उसके बाद जो थर्ड टारगेट के रूप में आप देख सकते हैं, तो थर्ड टारगेट जो होती है 2745 के बीच में आपको मिलेगी। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, बफर इसलिए दे रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी एक्चुअल टारगेट के चक्कर में कभी कभी टारगेट मिस हो जाती है। इसीलिए आपको ये देखना है कि हमें नज़दीक मिल रही है कि नहीं मिल रही है, आप टारगेट जो है टारगेट के नज़दीक कब चल रही है या नहीं चल रही है। तो ये सेटअप नंबर 1 था। आप इसकी चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं, सर एक डाउट पूछूं सर? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सर अभी आप ये टारगेट 1 टारगेट 2 लिखा है ना सर? हाँ जी। हम लोग फिबोनाची ड्रा करने के बाद हाँ हम लोग मतलब 18 तक जो पहले वाला टारगेट जो है ना सर, 18 तक लेना है, पहले से वो मार्क करके रखना ना सर, हाँ, क्योंकि जी जी जी, क्योंकि बिल्कुल। चार्ट बाद में बनता है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, ये मार्क हो करके आपको पहले से रखना है। हाँ, मतलब 18 में फर्स्ट टारगेट होगा, हाँ, 0 में सेकंड टारगेट, एंड 45 -45 में थर्ड टारगेट होगा, पहले थर्ड से टारगेट। हम लोग हाँ उसके हिसाब से मार्क करना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर ये और एक चीज आप बताएंगे, लेकिन मैं आपको बोल देता हूँ अभी, ये WTA का तो डॉलर्स में चलता है ना ये प्राइस? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर MCX में उसको इक्विलेट कैसे करेंगे सर? हाँ, मैं बताऊंगा, मैं हाँ ठीक है, बताऊंगा। ओके सर, हाँ डन। 1 मिनट सर, हाँ, स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी। ओके सर। हाँ, ओके। तो ये सेटअप नंबर 1 थी। अगर किन्हीं को स्विंग ट्रेडिंग करना है तो इस तरह से आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये सेटअप जो था स्विंग ट्रेडिंग के लिए था, यानी कि आप होल्ड कर सकते हैं 2 से 4 दिन, स्विंग ट्रेड सेटअप। तो इससे जैसे इसमें चेकलिस्ट है इस तरह से कि हाँ फर्स्ट हम लोग स्विंग स्विंग लो स्विंग हाई निकालेंगे 4 आवर के हाँ टाइम हाँ, फ्रेम में। सबसे पहले आपको जो चेकलिस्ट अगर बनानी है तो इस तरह से बना सकते हैं कि सबसे पहले डेली चार्ट पे आना है। डेली चार्ट पे आपको हायर टाइम फ्रेम पे कुछ भी ऐसा मिलना चाहिए जो डायरेक्शन को बताता हो। डायरेक्शन को बताने के लिए हम लोग ऑर्डर ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और लिक्विडिटी ग्रैब होने का इंतजार कर सकते हैं। लिक्विडिटी ग्रैब होने का मतलब है कि मार्केट रिवर्स हो सकती है। तो ये चीज हमने पहले इधर में कर लिया। उसके बाद क्या करना है कि 4 घंटे के चार्ट पे आना है। 4 घंटे के चार्ट पे आप चाहें तो अ, इसके बहुत सारे तरीके मैं आपको एक्चुअल में बताने वाला हूँ, लेकिन मैं ये सोच कर रुक जाता हूँ कि कहीं मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को कंफ्यूज ना कर दूं। होता क्या है कभी कभी कि हम एक किसी चीज़ की अगर थोड़ी इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग में अधिक दे दी जाती है ना, तो हम लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाते। सुनील जी, इफ समझ यू में? डोंट माइंड, हाँ एक बार फिर से ड्रा के दिखाएंगे सर? हाँ हाँ, बिल्कुल। पूरा निकाल के। पूरा हटा दूं? हाँ सर प्लीज। पूरा फिर से ड्रॉ कर दूं, ऐसा बोल रहे हो? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, कोई बात नहीं। डेली मैं चार्ट पे हाँ। हाँ हाँ, मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ। यस। देखो, सबसे सर, पहले जो मुझे दिखी थी, हाँ जी, कुछ बोल रहे क्या? नहीं सर, गो अहेड प्लीज। ओके। हाँ, सबसे पहले जो मुझे मिली थी वो मिली थी स्विंग हाई के हेल्प से। मैंने निकाला था एक लिक्विडिटी लेवल, जहाँ पे मार्केट, ये जो लिक्विडिटी लेवल है ना, ये आपको पहले से ड्रॉ करके रखने होते हैं, है ना, इस तरह से आपको मार्क करके रखने होते हैं। ठीक है, सबसे पहले चीज़ तो ये समझनी है कि मार्केट पहले से आपको ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करके रखनी है। इस तरीके से मार्केट किसी भी पॉइंट से रिवर्सल ले सकता है, और जब वो क्लिक होता है, लिक्विडिटी पॉइंट जब क्लिक होती है, तो हमारा काम जो है स्टार्ट होगा। ये मैंने एग्जांपल दिया किस तरह से आपको डेली बेसिस पे इस तरह से एडजस्टमेंट करनी होती है। वापस से मैं चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ, और जितनी सिर्फ काम की चीज़ें वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मुझे दिखा एक ये वाली क्लिक,
देख पा रहे हैं? एक क्लिक हो गई। लेकिन इसके ऊपर भी एक क्लिक थी, इसके ऊपर भी एक लिक्विडिटी लेवल थी, स्विंग लेवल थी, देख पा रहे हैं? ये वाली। क्लियर है यहाँ तक? थर्ड में आते हैं, इसके ऊपर भी कुछ है, इसके ऊपर एक और है, लेकिन मार्केट उसके ऊपर गया नहीं, तो हमें इसकी जरूरत अभी फिलहाल के लिए नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और नीचे वाली जो स्विंग थी इसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें एक नया स्विंग हाई मिल गया, तो इसे भी मैंने डिलीट कर दिया। क्लियर? चार्ट हमारा बिल्कुल क्लीन है, ओके है। अभी हमें चाहिए लेवल को इस स्विंग को ग्रैब होने के बाद मार्केट नीचे जाएगा, ये बताने के लिए हमें एक दो कंफर्मेशन और चाहिए, है ना? मार्केट नीचे जाएगा ही जाएगा, ये बताने के लिए एक दो कंफर्मेशन हमें और चाहिए। तो हमें क्या करना है कि एक लेफ्ट साइड में अगर देखते हैं हमें, तो हमें एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, देख पा रहे हैं ना? बिल्कुल ऑर्डर ब्लॉक, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। और मार्केट जो है इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ही लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है, ठीक है? इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर में ही लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है, यानी कि हमारी कंफर्मेशन जो है वो +1 हो गई। 1 तो इधर थी और +1 इधर हो गई, यानी कि हमें अभी 2 पॉइंट जो है ऐसा बता रहे हैं कि जो डाउन साइड की तरफ बता सकते हैं। अब हम लोग आते हैं स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 के लिए हमें एक टाइम फ्रेम छोटा जाना है, और छोटा टाइम फ्रेम आने के बाद हमें क्या करना है, वापस से चेक करना है कि मार्केट इधर से तो इसने ये दे दिया, रिजेक्शन दे दिया है, बट क्या डाउन साइड भी कुछ मिल रही है क्या? तो डाउन साइड में मुझे एक स्विंग लो दिख रही थी इधर मुझे। और जैसा कि पहले हमने बताया, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, सारा कुछ हमने पहले समझ रखा है, ठीक है? तो आप देखेंगे कि मार्केट जो है एक इस स्विंग को ब्रेक करके नीचे की तरफ जा रहा है, जिससे ये पता चलता है कि मार्केट जो है डाउन साइड की तरफ मूव कर सकता है। तो जब जब ये ब्रेक होती है, उसके बाद क्या होता है, मार्केट पुल बैक लेता है, ठीक है? इस ब्रेक करने के बाद मार्केट को पुल बैक लेना चाहिए, और जब पुल बैक लेता है तो ही हमारी एंट्री होगी। अदरवाइज हम लोग फोमो में ट्रेड नहीं लेना है, हमें हमें फोमो के चक्कर में पड़ना नहीं है, मार्केट में गलत सलत ट्रेड नहीं डालना है अपने को, ठीक है? तो ये वाली जो मैंने मार्किंग करी है इधर में, सेकेंड वाली, मैं कलर चेंज कर देता हूँ रेड कलर से, ये कॉमन ब्रेकआउट नहीं है, ठीक है ना? एसएमसी में इस ब्रेकआउट को नहीं पढ़ाया जाता, ये मैंने दूसरे कंसेप्ट का इस्तेमाल करके लगाया है। आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, या फिर अगर यूज करना चाहो तो कर सकते हो। मैंने इसके लिए सिर्फ लाइन चार्ट का इस्तेमाल किया है, और मैंने इस तरह से स्विंग पॉइंट निकाले, और इस स्विंग पॉइंट को मैंने इस तरह से मार्क कर दिया, ठीक है? तो आ गए डेली के, सॉरी, डेली चार्ट से 4 घंटे के चार्ट पे। 4 घंटे के चार्ट पे जब हम लोग आ गए, तो मुझे ये दिख रहा है कि जो मार्केट जो है काफी नीचे है, काफी नीचे इसने ब्रेकआउट दिया है, तो हमारी एंट्री जो होगी काफी ऊपर हो जाएगी। और इसके लिए हमें चाहिए होगा क्या, एक फिबोनाकी टूल का। इस फिबोनाकी टूल को हम लोग स्विंग हाई टू स्विंग लो, जो मार्केट बीत चुका है उस पे हम लोग ड्रॉ करते हैं। इस तरह से मैंने ड्रॉ कर दिया। अब इसके ड्रॉ करने के बाद, और ये जो ड्रॉ आप करते हैं ना, इस ड्रॉ करने के समय मार्केट इस कैंडल को क्लोज कर चुका होगा, इस कैंडल को पूरी तरह से क्लोज कर चुका होगा, और ये वाली कैंडल बन रही होगी, तब आपको ये स्विंग दिखेगा, ठीक है ना? ये पता नहीं होता है, क्योंकि अगर मार्केट मार्केट अगर इधर चल रही होगी ना, तो आपको ये भी स्विंग दिख रही होगी, दिखती होगी। लेकिन क्या इस स्विंग के बाद मार्केट ने पुल बैक लिया है, हमारे लेवल तक पुल बैक लिया? इस स्विंग के बनने के बाद मार्केट को 72 के रेंज में आना चाहिए था ना, लेकिन आई नहीं ना, मार्केट तो नहीं आई। तो हमने क्या किया, अपने स्विंग लो को वापस से टाइम के साथ प्राइस को देखते हुए एडजस्टमेंट किया, और अभी हमारे पास जो स्विंग बनी है उसके बेसिस पे मार्केट जो है वापस से इस जोन में आना चाहिए। मैं जोन को वापस से मार्क कर देता हूँ, और ये जोन जो हमारा है ये वाली है 81 to 60, 81 to 72। और अगर थोड़ी सी प्राइस में बफर रखा जाए, तो लगभग लगभग हमारे रेंज में है। और आज एक लेवल जो है हमारे पास ये वाली आ जाएगी, और तीसरी जो लेवल है ये वाली है। तो आपका लगभग लगभग ये सेटअप जो है कंप्लीट हो गया। अभी इसमें हमें एक काम और करना है, हम लोग 1 घंटे के चार्ट चार्ट पे स्विच करेंगे, और 1 घंटे के चार्ट पे आने के बाद
चीजें, मार्किंग जो है, ड्राइंग जो है, सेम एज इट इज रहेगी। बस आपकी जो टाइमिंग है, 1 घंटे में जो कैंडल क्लोज हो रही है, वो चीजें थोड़ी फास्ट हो जाएगी। तो आराम से आप एंट्री कर सकते हैं। ठीक है। जब 1 घंटे के चार्ट पे मैं आ गया, तो मुझे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिख रहा है नीचे में। ठीक है। और ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है, और इसकी कलर मैंने चेंज कर दिया, ब्लू कर दिया। ये कंप्लीट पिक्चर आपकी है। आप चाहें तो वापस से या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर नोट करना है तो कुछ नोट कर सकते हैं। मैं आप लोग के लिए रुक रहा हूँ 2 मिनट के लिए। आप लोग नोट बनाना चाहें तो नोट बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। ये एंट्री टाइप 1 है। आप जब भी नोट बनाते हैं तो आप ऊपर में आप जरूर हेडलाइन डालना, ये एंट्री टाइप 1 है। एंट्री टाइप 2 जो है अभी हम लोग समझने वाले हैं, और एंट्री टाइप 3 भी मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। यानी कि आज के सेशन में हम लोग 3 एंट्री टाइप समझने वाले हैं। आपका जब हो जाए तो मुझे आप बताना। हाँ सर, हो गया। हो गया ना? हो गई अभिषेक भाई आपका भी? यस सर, हाँ। यस सर। हाँ जी। वापस से मैं सारी ड्राइंग को मिटा दूंगा, क्योंकि सारी जो चीज़ें मुझे समझानी थी मैंने आपको समझा दिया है। और जब आप रियल में ट्रेड करते हैं तो आपको इतनी सारी ड्राइंग जो है, चार्ट जो है, अपने स्क्रीन पे नहीं रखनी है। उससे क्या होता है, आप बेवजह कंफ्यूज होते रहते हैं, उसकी जरूरत नहीं। वापस से मैं क्या करूंगा, ऑटो ब्लॉक मार्क कर दूंगा। वापस से मैं लिक्विडिटी मार्क कर दूंगा। ये हमने हायर टाइम फ्रेम पे कर लिया। ठीक है। 4H के चार्ट पे आएंगे, 4H के चार्ट पे आएंगे। ठीक है। आप इस स्टेप को सर थोड़ा। एक 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 काम थोड़ा सा करिए, हाँ। ये रिप्ले मोड में एक बार सर ये मतलब प्रोसेस करिएगा। हाँ, रिप्ले मोड में करता हूँ, लेकिन आपको एक कंसेप्ट तो समझा दूँ, हाँ ठीक है, ठीक। है ना। हाँ, इस स्टेप को थोड़ा ध्यान से आप लोग समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और पहले वाली जो सेटअप बताई थी, उसमें आपको लॉन्ग टर्म आपको होल्ड करनी पड़ती है ना, चीज़ों को। यानी कि यस 3 से 4 दिन, हफ्ते दिन तक होल्ड करनी पड़ती, वो स्विंग स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप था। अभी भी जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो इंट्राडे सेटअप है। आगे जैसा कि आपको पहले से पता है कि मार्केट ने हायर टाइम फ्रेम में एक रिजेक्शन दिया है, ये बताया है कि मार्केट जो है डाउन साइड जा सकता है। 100% कुछ भी नहीं होता, जा सकता है। 4 घंटे के चार्ट पे जब आएंगे तो हमें क्या चेक करना है, हायर टाइम फ्रेम से जब लोअर टाइम फ्रेम पे जब आएंगे, तो आपको चेक करना है अपोजिट डायरेक्शन में लिक्विडिटी ग्रैब। मैं रिप्ले मोड बिल्कुल ऑन करूंगा थोड़ी देर में, एक बार कंसेप्ट आप लोग समझ लो। चीज़ें बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ बस उसको आप सोचो, अपने आप सारी चीज़ें माइंड में आ जाएगी। जब आप सेल करना चाह रहे हैं तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए लिक्विडिटी, आपको चाहिए रिटेलर्स के स्टॉप लॉस। समझ पा रहे? यस सर। देखो, एक सेटअप हमने ढूंढा, एक सेटअप सिर्फ ढूंढा हमने, और एक सेटअप के अंडर में कितने सारे ट्रेड हमने निकाले। ट्रेड नंबर 1, ट्रेड नंबर 2, ट्रेड नंबर 3, ट्रेड नंबर 4, ट्रेड नंबर 5, और ट्रेड नंबर 6। तो जो बेनिफिट, जो प्रॉफिट आप स्विंग ट्रेडिंग में लेने वाले थे, वो आप चाहें तो इंटरडे में भी कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप चीजों को इस तरह से ट्रेड करने के बाद। ठीक है। लेकिन करना क्या होता है, हम लोग पता है सारी चीजों को जानने के बाद भी मिस्टेक क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग इंतजार नहीं कर पाते। आप अगर इंतजार कर पाते हैं ना,
तो आप मार्केट में बहुत प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। इंतजार दो चीज़ों का करना होता है, पहला तो सही सेटअप का, और दूसरा टारगेट का। और टारगेट पे प्रॉफिट बुक नहीं करना भी बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है। ये क्योंकि मेरे पास तो मैसेज आते रहते हैं कि सर हमने बहुत छोटा सा प्रॉफिट ले लिया, मार्केट तो बहुत चला गया। तो मैं ये बोलता हूँ क्या टारगेट आपने जो लगाया था वो पहले से डिसाइड था? तो उन्होंने बोला नहीं, टारगेट पहले से डिसाइड नहीं था। तो चीज़ें जो है थोड़ी सी हमें भी समझनी पड़ती है। उम्मीद तो है कि सर इतनी। जैसे ये टारगेट जो होता है, हम्म। टारगेट रेशियो वाइज लेना सही होता है, या जैसे 1:5, 2, 3, हाँ मैं या चार्ट के हम्म हिसाब से? मैं दोनों चीज़ें बता देता हूँ, रेशियो वाइज भी कर सकते हैं और चार्ट के हिसाब से भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको नोट करिए। ट्रेड सेटअप 2, ठीक है, जिसमें हमने क्या किया, डेली चार्ट से डायरेक्ट हम लोग 4 घंटे के चार्ट पे आ गए और अपोजिट डायरेक्शन में हमने लिक्विडिटी मार्क कर ली। आप इसको स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि स्क्रीनशॉट लेना सही रहेगा, और नोट तो ओके सर। बनाना ही चाहिए। उसके बाद मैं इसकी थोड़ी सी लोअर टाइम फ्रेम दिखा देता मतलब डे डे और डे वाली टाइमिंग देखने के बिना डायरेक्ट 4 आवर में मार्क कर सकते हैं सर? हूँ। नहीं 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 नहीं, डेली पे हमारा हो गया, डेली पे हाँ। कंफर्मेशन आ गया कि मार्केट डाउन साइड जाने वाला है। अच्छा। उसके बाद डेली कैंडल पूरी तरह से क्लोज जब हो जाती है, तो फिर हम्म। हमें 4 घंटे के चार्ट पे स्विच करना है। और ओके। 4 घंटे के चार्ट पे हमें अपोजिट डायरेक्शन में लिक्विडिटी मार्क करनी है, जहाँ पे मार्केट हाँ उसे क्लिक करने के बाद डाउन साइड आए। ठीक है सर। हाँ जी। यानी मार्केट को मूव होने के लिए लिक्विडिटी चाहिए, और लिक्विडिटी उनके लिए फ्यूल का काम करती है। और ये हमें 4 घंटे के डायरेक्शन में करना है, मतलब हमारे फेवर में होना चाहिए। यस सर। सर एक ट्रेड तो यहाँ पे बन सकता है ना, ये जो फर्स्ट हम्म। ट्रेड, फर्स्ट हाँ स्विंग जी। जो हाई आप मार्क के नीचे जो ग्रीन कैंडल हम्म। बन रहा है, तो यहाँ भी हाँ लिक्विडिटी जी, ग्रैप हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, इधर ही बन सकता है ये वाली। हाँ हाँ हाँ। ये वाली ना। यस। हाँ भाई, बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, बट हमें अगर दोनों डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे ना तो रूल को ब्रेक करेंगे ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टार्टिंग में आप इस तरह का अभी मत करो। लेकिन ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि लिक्विडिटी ग्रैब होगी तो मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन हमने हमें क्या करना है ना, हमें मैक्सिमम कॉन्फिडेंस ढूंढना है, मैक्सिमम कंफर्मेशन चाहिए। कितने सारे पॉइंट्स हैं जो डाउन साइड की तरफ बता रहे हैं, और कितने सारे पॉइंट्स हैं जो अप साइड की तरफ बता रहे हैं। मैं तो दोनों डायरेक्शन में मुझे ट्रेड दिख रहा है, और ट्रेड तो मुझे इधर भी दिख गया था। देखो ट्रेड मुझे जो है ना, इधर भी दिख गया था, देख पा रहे हैं? यस। काफी बड़ी मूव है, लेकिन मैंने उसको छोड़ दिया, स्किप कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे फिबो 9 के आसपास या 50% ऊपर के आसपास मार्केट जब आता है तब मैं एंट्री करना चालू करूंगा। ठीक है ना? समझ पा ठीक। रहे हैं ना? यस। हाँ जी, तो ये ट्रेड नंबर 2 सेटअप थी। अब इसको इसी ट्रेड को हम लोग कैसे एक्चुअल में ट्रेड करने वाले हैं, इसके लिए मैं क्या करूंगा, लोअर टाइम फ्रेम पे स्विच करूंगा। लोअर टाइम फ्रेम के लिए मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखा है, और 5 मिनट 15 मिनट जो भी आपको अच्छा लगता है आराम से आप यूज कर सकते हैं। रिप्ले मोड में एक्चुअल में क्या है ना, टाइम ज़्यादा लग जाता है और बहुत कम कंटेंट कवर हो पाती है, नहीं इसलिए सर, मैं रिप्ले। वो रिप्ले मोड में जैसे एक आध सेटअप दिखने से होता है ना कि सर वो हाँ उसी हाँ, माइंडसेट से काम करेंगे हम लोग उस टाइम। सही सही सही, हाँ कोई बात नहीं, मैं एक दो सेटअप दिखा देता हूँ। देखो, अभी ये वाली कैंडल थी 4 घंटे की, जिसकी लिक्विडिटी इधर में ग्रैब हो गई। सही ना? यस। अभी अभी आपको वापस से ढूंढना है चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें इधर में मिल रहा है, और चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलने के बाद मार्केट ने ये वाली मूव दी है। मैं थोड़ा इस तरह से मार्क कर देता हूँ, अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो और नज़दीक की मूव आपको मिल जाएगी। मिनिमम कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी दिख नहीं रहा है, तो मिनिमम 3 करनी चाहिए। मिनिमम 3x टारगेट आप अगर लेते हैं ना, तो मार्केट में हमेशा प्रॉफिटेबल रहते हैं। जैसा कि मार्केट जो है 3x तक गया नहीं है, 2.5 तक गया है। ठीक है, तो क्या इस ट्रेड को हम लोग फेल मानेंगे?
हमें 3x की जरूरत थी, 3x की जरूरत थी, लेकिन हमें 2.5x ही मिला है। तो कभी कभी मार्केट जो है हमारे टारगेट को नहीं देता। तो इसके लिए एक काम और कर सकते हैं अभी, या तो हम लोग अपने रिस्क को कम कर दें थोड़ा सा। मैंने ये वाली फेयर वैल्यू गैप 1 2 3 इसके अंदर में एंट्री मारी है ना। तो फेयर वैल्यू गैप में जब एंट्री मारते हैं तो आप फेयर वैल्यू की जो फर्स्ट कैंडल होती है उसको एज ए स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो हम लोग अगर स्टॉप लॉस से जो स्टॉप लॉस दिख रहा है उसे थोड़ा ऊपर अगर रखें कुछ बफर के साथ, तो हमारी 3x जो टारगेट है ना आसानी से पूरी हो जा रही है। बट सर यहाँ पे जैसे चार्ट वाइज वो करते हैं, हम्म। तो हमें टारगेट सही मिल रहा है, ये यहाँ हाँ लोअर जो इस ये, साइड का हाँ लोअर। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही, इसी चीज को मैं भी मार्क करने वाला था अभी। तो इस तरह से आप चाहें तो देखो, एक्चुअल में मार्केट में आने से पहले ये सब सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि मार्केट में कितने तरह के ऑप्शंस बन रहे हैं टारगेट के लिए और फिक्स के लिए भी। तो आप बिल्कुल सही तरीके से डिसीजन ले पाएंगे। सही ना। तो दोनों चीजें यस। आपके सामने हैं। अगर आपने फिक्स वाले पे काम किया तो 3x तो आपका आराम से हो जाएगा। दूसरी क्या है कि अगर आपने टारगेट को डिसाइड किया तो भी आपका काम हो जा रहा है। तो ये सारी चीजें मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप बैक टेस्टिंग करो, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। ठीक है। अब आते हैं सेकेंड ट्रेड की तरफ। सेकेंड ट्रेड जो आपका है इधर में है। सेकेंड ट्रेड आपकी इधर लिक्विडिटी हो गई है, और इस लिक्विडिटी के ग्रैब होने के बाद मार्केट ने इधर में आपको एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया है। ठीक है। जैसा कि फर्स्ट जब एंट्री लेते हैं तो हमें फेयर वैल्यू गैप लोअर टाइम फ्रेम में हमेशा फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप या सेकंड फेयर वैल्यू पे एंट्री लेनी पड़ती है, नहीं तो क्या होता है मार्केट आपको आप ऑर्डर देता नहीं है। ठीक है। इसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड, थर्ड ये वाली कैंडल पे मैंने स्टॉप लॉस डाल दिया। अब इसमें क्या है, इसमें मैंने लॉजिक इस्तेमाल किया है, मैंने रैंडम कुछ भी नहीं किया है। अब देख लो, इसमें फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप फर्स्ट कैंडल इधर है, सेकंड कैंडल इधर है और थर्ड कैंडल इधर है। मैंने फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रखना चाहा, लेकिन मैंने एक कैंडल को एज ए बफर रखा है, ताकि अगर मार्केट अगर इस वाले को ट्रैप करना चाहेगा तो कम से कम मुझे एक कैंडल की बफर मिल जाएगी। और टारगेट की अगर बात करें तो स्टॉप लॉस 30 पॉइंट्स का है, और ये डॉलर में है। तो जाहिर सी बात है हम लोग इंडियन मार्केट में अपने तरीके से सारा कुछ ओके कर देंगे। टारगेट आपका हो गया। ठीक है, टारगेट हुआ है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले दिन हुआ है गैप अप, सॉरी गैप डाउन हुई है। टारगेट लेफ्ट साइड से अगर चेक करें हम लोग तो ये वाली टारगेट हुई है। ठीक है। ओके है यहाँ तक सबको। यस सर। हाँ जी। यस यस। तो ट्रेड नंबर 3 की बात करते हैं। मैं रिप्ले भी एक बार चालू कर दूंगा, थोड़ा मैं एक बार सारा फास्ट तरीके से कवर कर दूं। एलजी हो गई हमारी। एलजी होने के बाद हमारे पास ये वाली एक फेयर वैल्यू गैप मिल रही है। फेयर वैल्यू गैप भी मिल रही है, और चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बिना आप इंटर नहीं मार्केट में लेना चाहिए। तो ये मुझे एक फेयर वैल्यू गैप दिखी और साथ में मुझे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखा है। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद, चेंज ऑफ कैरेक्टर ये भी है और चेंज ऑफ कैरेक्टर ये भी है। ये इंटरनल स्विंग पे चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ये एक्सटर्नल स्विंग पे चेंज ऑफ कैरेक्टर है। कुछ कंफ्यूजन सा लग रहा हो तो आप लोग वीडियो देख लेना। और ये हमने फेयर वैल्यू गैप जो है इधर में एंट्री बनाई। ठीक है। अभी देखो, ये फेयर वैल्यू गैप में जो है इसमें एंट्री जो है काफी नीचे हो पा रही है, देख पा रहे हैं आप लोग। अगर फेयर वैल्यू गैप के हेल्प से अगर एंट्री लेते हैं तो हमारी एंट्री काफी नीचे हो रही है, देख पा रहे हैं ना। तो इसके जगह पे हम लोग चाहें तो फिबो 9 इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये हो जाएगा कि आपकी एंट्री जो है अच्छे रेट में हो जाएगी। देखो, ठीक है, 72 आ गई।
लेकिन मैं ये बोलूंगा कि 50% से लेकर 70% के बीच में कहीं भी एंट्री आपको मिलती है तो आप एंट्री कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। बड़े टाइम फ्रेम में ये डिफरेंस काफी बड़ा हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग टारगेट के ऊपर। टारगेट हमारी एंट्री इधर हो गई, मैं इधर में मार्क करता हूँ। और इधर में हमें फेयर वैल्यू गैप 1 2 3, ये वाली फेयर वैल्यू गैप के ऊपर जो फर्स्ट कैंडल है उसके एक कैंडल ऊपर मैंने स्टॉप लॉस रख दिया है। और टारगेट जो है 3x रख लेंगे। 40 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस है और 120 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट। 120 पॉइंट्स, ठीक है। आराम से टारगेट हो गई। इसके बाद भी मार्केट बहुत तक गई है, हद तक गई है। और काम की बात यह है कि आप सारी चीज़ों को पहले से डिसाइड कर सकते हैं। ये अगर आपने मार्केट को अच्छे से देखा होगा तो आपको पता होगा कि मार्केट में आप टारगेट पहले से डिसाइड कर सकते हैं। ये देखो, 3 ट्रेड मैंने दिखाए आप लोग को, ठीक है। सर अब सर ये फिबोनाची 9 मतलब फिबोनाची है ना सर नंबर? हाँ, इसमें 9 एक्चुअल में मैंने 9 के ये मल्टीपल डाले हैं इसके अंदर। देखो 18, हाँ 27, 45, हम्म, 54, 126, 144। तो ये एक्चुअल में क्या है, मुझे एक ये बताता है कि ये सेटिंग इसकी कस्टमाइज मैंने कर रखी है। और कुछ इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके ओके। हाँ, मतलब ओरिजिनल जो सेटअप से आप इसमें थोड़ा चेंजेस किया? थोड़ा चेंज किया है। हाँ, अब इसके स्क्रीनशॉट आप ले लो। ले लिए सर। हाँ जी। तो ये 3 ट्रेड मैंने बताए। अभी आपको क्या करना है कि 2 या 3 सेटअप मुझे इस तरह से आपको, मुझे स्क्रीनशॉट आप प्लीज भेजिए ग्रुप में। उसके बाद मैं आगे धीरे धीरे बढ़ूंगा, क्योंकि मैं तो आपके लिए बता रहा हूँ। अगर अगर आप अच्छे से समझ नहीं पाए इसका मतलब मुझे वापस से रिपीट करनी पड़ेगी। तो आप सर लोग मैं तो प्लीज। एक हाँ बार दोबारा हाँ। दोबारा वीडियो देखने के बाद ही मैं कर सकता हूँ सर। अच्छा, कोई बात नहीं, आप प्रयास तो कर सकते हैं हाँ ना जी जी। आप इसका। यस। मैंने स्टेप बाय स्टेप डेली से 4 घंटे, 4 घंटे से हाँ पाँच सर। मिनट पे आया। तो कम हाँ से कम 70% तो आप चीज़ें समझ चुके हैं, तो 70% हाँ। आप कर सकते हैं। यस सर। हाँ, तो 70% आप भेज सकते हैं मुझे अभी। जी। और जिनको 100% समझ में आ गया वो पूरा चार्ट भेज सकते हैं मुझे। ये जो सेटअप मैं बता रहा हूँ एक्चुअल ट्रेड है ना। अच्छा सारे अच्छा। ट्रेड जो है एक्चुअल है। ये इंडियन मार्केट पे नहीं है, लेकिन सेम टाइमिंग जब ओवरलैप करेगी तो सेम चीजें आपको इंडियन मार्केट में चलेगी, ठीक है। मैं आप लोग के लिए रुक सर रहा इस हूँ तरह से 5 मिनट। स्टॉक्स वगैरह पे भी कर सकते हैं इंडियन मार्केट में? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि पहले आप किसी एक चीज पे फोकस करो, अच्छे से एक्सपर्ट बन जाओ, उसके बाद किसी भी जगह अप्लाई कर सकते हो। आप लोग चार्ट भेजिए। ओके आज सर। जो जो जिन लोगों की सेशन मिस हो रही है उन लोग के बारे में क्या बोलूं। मैं तो आधे घंटे आज मैंने लेट से स्टार्ट ही किया कि चलो थोड़ा रुक जाते हैं। सर वो लोगों को करना ही नहीं है आगे, तो फिर आपको हाँ बोलेंगे देखो, फिर से कुछ क्लास कुछ लेते। पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। देखो मेरे पास संडे को ही छुट्टी रहती है, लेकिन संडे को भी हम्म। मैं सेशन ले रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा तो सीरियसली लेना चाहिए। नहीं सर, सबसे बढ़िया ये लोग के लिए ऐसा है कि कुछ हम्म चार्जेस लेके वो आप हम्म, कर, जो आप कल बता रहे थे ना, पेड हाँ सिग्नल्स। हाँ 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 हाँ, बस बस बस, बस। चालू हो गया ना, आज से दे दिया, मार्केटिंग टीम को दे दिया है। जिनको इंटरेस्ट होगी उसमें जुड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्योंकि देखिए होता गया, टाइमिंग भी तो मायने रखती है ना। हो सकता है संडे को छुट्टियां रहती हो सबों के पास। तो छुट्टी नहीं, कल अभिजीत भाई से बात हुई थी, उनका ऑफिस था अच्छा अच्छा कल, अच्छा। आज का हाँ नहीं हाँ हाँ, पता। ओके ओके, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग तो मैं दे ही देता हूँ सबको। ठीक है, आप चार्ट भेजो, मैं 5 मिनट के लिए ब्रेक लेता हूँ। ठीक है हाँ सर। सर ये पेड वाली ग्रुप मतलब ओनली पर बिटकॉइन सर वो? नहीं नहीं नहीं, आप गोल्ड है, गोल्ड आप एमसीएक्स में भी ले सकते हैं हाँ हाँ हाँ। और सर बिटकॉइन भी ले सकते वो हैं। मेरे को वहाँ पे कोई लिंक नहीं मिल रहा है सर आ, आप मुझे सेशन के बाद थोड़ा अगर कॉल करेंगे तो मैं थोड़ा डिटेल दे दूंगा आपको आराम से। ठीक है सर डन। ओके। आप पहले इस पे आप लर्निंग पे फोकस हाँ करिए, क्योंकि मैं हाँ चाहता हूँ हाँ। कि आप पहले सीख जाएं। जी और जी अगर सर। अगर जब तक जरूर। सीख नहीं पा रहे तब तक मैं हाँ आपको हाँ अर्निंग में हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है हाँ ना। सर। है करेक्ट ना। होता है। एक्चुअल में देखो, मैंने जब से ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया, मैंने कभी भी पेड टिप्स देना चालू नहीं किया। ऐसे टिप्स नहीं बोलेंगे, सेटअप हाँ देना चालू नहीं किया भाई आप खरीद लो ये बेच लो। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट मेरे ये बोलते हैं सर, मैं कॉलेज में रहता हूँ, मैं जॉब में रहता हूँ, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, तो आप हाँ मुझे थोड़ा स्टार्टिंग में 2 3 महीने हेल्प कर दो। तो मैं क्या करूँगा, अर्निंग चालू कर लूंगा, फिर मैं जॉब छोड़ दूंगा। ऐसा भी अच्छा। लोग बोलने वाले हैं। तो मैंने बोला चलो स्टार्ट करते हैं इस तरह से। आप मुझे पहले ही बताया था उस दिन फोन में आपसे बात किया ना। हाँ हाँ
आप अच्छा। बता रहे थे मैं टीच करता हूँ ये हाँ नहीं देता हूँ बोल के। हाँ एनीवे हाँ आई हाँ विल टॉक टू यू आफ्टर दिस क्लास। हाँ 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 बिल्कुल। यस सर। हाँ जी। अभिषेक जी। हाँ जी, हाँ जी सर। सर ये फिबोनाची का नाम क्या है सर इसमें टूल में? फिबोनाची है। हाँ, फिबो। मेरे को ना आ, आ, ऑटो आ, फिब एक्सटेंशन बोल के आ रहा है। आप वहां मत चेक करो, इंडिकेटर में नहीं जाना है इसमें। हाँ। आपको जाना है इधर साइड में, जो ड्राइंग्स नहीं होता है, पहला आता है अच्छा। एरो वाला, उसका थर्ड नंबर जो है, 1 2 हाँ जी हाँ उसमें अच्छा उस पे क्लिक करो तो आप फीब रिप्लेसमेंट, ट्रेंड बेस्ड फीब एक्सटेंशन, ऐसा कुछ हाँ आ रहा होगा। तो पहला जो है ना, yes, उसको आप yes, क्लिक कीजिएगा। हाँ। उसके बाद वो इसमें सेटिंग आप लगाइएगा जो। हाँ नंबर चेंज करना ना? हाँ हाँ। ओके सर, थैंक यू। ओके। Sini அப்படி
sir there? ये मेरा व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा है सर लैपटॉप में। आप फोन से वो क्लिक करके भेज दो सर। हाँ नहीं नहीं ये लोन नहीं नहीं ये जो है ना, अच्छा मैं तो लैपटॉप में चार्ट अभी आ गया सर। आप तो भेज दिया ना चार्ट। हाँ, सर, अभी मैं भेज रहा हूँ। टुडे इज 19th ना सर? नहीं,
हाँ जी। तो लगभग 2 से 3 चार्ट आ गए आपके। ओके। सर ये ड्राइंग्स सपोज हम्म, डेली टाइम फ्रेम में ड्रा किए ना सर, हाँ जी। वो 4 घंटे में नहीं दिख रहे सर, उसको क्या करना है? सिंक करना है। डेली वाले 4 घंटे में नहीं दिख रही है? नहीं दिख रहे सर। अच्छा अच्छा, तो वो सेटिंग में कुछ ऐसा आ गया हो सकता है। नहीं नहीं, सेटिंग। अभी तक मिला सर, अभी पता नहीं क्या हुआ, वो चला गया। अच्छा अच्छा अच्छा, सेटिंग में हाँ, होगी ना मिल एक गया बार। सर, मिल गया, यस आई गॉट इट। हाँ जी। और इस फ्री वाले में सर लिमिटेशन होता है, आप नहीं सर, मेरा 1000। पेड है सर, प्रीमियम है। ओके, अच्छा। हाँ। हमारा फ्री है तो वो। अच्छा अच्छा, तो ये सर वाले हमारा। आप यूज यूज करो ना जो कर रहा हूँ सर। मैं तो पेड ही इस्तेमाल करता हूँ ट्रेडिंग व्यू का, बट एक फ्री सॉफ्टवेयर भी अभी आई है ना मार्केट में। मैंने लिंक शेयर किया था उसका। अच्छा अच्छा। अच्छा। तो उसमें आप रिप्ले वगैरह सारा कर सकते हैं। अभी मैं जो आप लोग को बता रहा हूँ ना, एक्चुअल में जो हम्म, मैं रियल ट्रेडिंग करता हूँ तो वो ट्रेडिंग व्यू पे करता हूँ। तो उस पे मेरी बहुत सारी मार्किंग पहले से बनी रहती है, तो वो क्लास के टाइम में डिस्टरबेंस होती है, तो मैंने एक दूसरा एक रखा है। आप देखो ये वाली, आप नाम देखना ऊपर ट्रेड व्यू। हाँ, ट्रेडर व्यू। ट्रेडर व्यू, ओके। हाँ जी। मैं इसका लिंक आपको अपनो डाल देता हूँ ग्रुप नहीं में नहीं, आप आप डाला, आपने डाला था। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए मैं डाला था क्योंकि आप रिप्ले मोड जो है ना फ्री वाले में नहीं मिलती ना, इस कारण से आप लोग के लिए डाला था। सर जो मैंने चार्ट भेजा उसको एक बार डिस्कस करते हैं। हाँ जी हाँ जी, आपने चार्ट भेजा है मुझे वो। उसमें क्या सही है? फेयर वैल्यू गैप, हाँ बिल्कुल सही है, सब कुछ सही है, चलेगा। नहीं नहीं, आपने चेंज ऑफ कैरेक्टर जो डाला है ना फेयर हम्म, वैल्यू गैप के साथ, वो उसको हम्म, पहले ही डालना है ना। ओके। देखो मैं थोड़ा सही करके आपको डाल देता हूँ वापस से। चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है, मार्केट जब डाउन साइड आने लगती है उसी समय आपको मार्क करना है। चेंज ऑफ कैरेक्टर आपने फिबोनाइन के बाद डाला है, वो नहीं डालना है, वो उसमें तो आप काफ़ी लेट हो जाएंगे। देखो मैंने अभी वापस से पोस्ट किया आपको। रेगुलर बेसिस पे आपको कम से कम 1 घंटे मॉर्निंग में सुबह के वक्त देना पड़ता है चार्ट स्टडी के लिए, क्योंकि सुबह का वक्त आप काफ़ी रिलैक्स मोड में रहते हैं ना। Yes. तो यस सर। ये बाकी सर उसके अलावा सब सही है? हाँ मैं बाकी सब देख ही रहा हूँ, आपकी चार्ट को ही देख रहा हूँ। हाँ बाकी सब सही है, बाकी ठीक है सर। थोड़ी बहुत चीज़ें लगता है मुझे समय के साथ प्रैक्टिस की आपकी। जरूरत है सर। हाँ बस बस, आप प्रैक्टिस करोगे ना डेली जी बेसिस पे सर। आप आराम से कर पाओगे, जी बहुत सर, आसान यस। है, बहुत ही आसान है। यस सर, यस सर। हाँ जी। साइमल्टेनियसली आप जो रिकॉर्डिंग बगल में रख के वो ऐसा कर हाँ देते हो तो हाँ 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 बिल्कुल, मैं रिकॉर्डिंग आप देखिए 2 बार 3 बार रिकॉर्डिंग देखिए, अच्छे से आप कर पाएंगे। मैं थोड़ा फास्ट लर्नर नहीं हूँ सर। ये दिक्कत है। ना ना कोई बात नहीं, देखो जो लेट से सीखते हैं ना वो लेट तक चलते हैं। जो फास्ट सीखते हैं ना वो फास्ट सीखते रहते हैं, उनके एंड नहीं होती उनकी। सबके साथ अपने साथ है ना, प्लस माइनस। जी जी। तो फिर आगे बढ़ूँ मैं फिर। यस सर। हाँ जी। देखिए, अभी आपके सामने मैंने एक वापस से एक ड्राइंग मार्क करी है। ये मैंने मार्क करी है जब, देखो, ऊपर से जब मार्केट नीचे आ रहा था, तो एक वापस एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, नीचे दिख रहा है। यस सर। यानी कि आप पहले से पता कर सकते हैं कि मार्केट इस तक आ सकता है, आउटर ब्लॉक तक आ सकता है, और आप एज ए टारगेट भी इस्तेमाल अब कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको, आपकी टारगेट क्या है, हमारी टारगेट क्या है, हमारी टारगेट क्या है, इंट्राडे में काम करना। इंट्राडे में काम करना इसलिए टारगेट रहता है हमारा क्योंकि इंट्राडे में फंड जो होते हैं कम लगती है ना, इंट्राडे में फंड कम लगती है। और मार्केट जो है, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं ना, तो कहीं कुछ न्यूज़ आ गया, कुछ भी आ गया, तो प्रॉफिट भी कभी कभी लॉस में चला जाता है। हाँ। तो इसीलिए इंट्राडे ज़्यादा करना हम लोग पसंद करते हैं सब लोग। उसके बाद मैंने आपको इसमें ये बताया। सर ऑर्डर ब्लॉक का इंतजार कर रहे हैं इंट्राडे में, और मार्केट साइडवेज हो गया किसी कारण, हाँ, तो फिर वो तो कट करना पड़ेगा ना उसको, फिर कट ट्रेड करना को। पड़ेगा, हाँ जी बिल्कुल कट करना पड़ेगा। ठीक है। तो सारे तरह की ट्रेड सेटअप समझ लिए हम लोगों ने अभी। दो तरह इंट्राडे का सर, एक और बताने वाले थे आप। हाँ जी हाँ जी।
हाँ जी, चलो आ जाते हैं हम लोग इसमें अभी लास्ट वाले चार्ट पे। मैं रिप्ले मोड ऑन कर देता हूँ। चलो, ये भी काम आपका हो जाएगा तो से। अब हम लोग थर्ड टाइप ऑफ एंट्री समझने वाले हैं। सेकंड टू टाइप्स हमने समझ लिया। थर्ड टाइप ऑफ एंट्री जो है इंट्राडे के लिए ही है, लेकिन इसमें एंट्री जो है आपको पहले मिल जाती है। और मार्केट में क्या देखना होता है ये चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि किसी भी पॉइंट पे मार्केट अगर है, जैसे मार्केट इस तरह से चल रहा है और इसने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक किया और मार्केट वापस से इधर में आती है, तो मार्केट इस तरह से कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ जाती है। ये नहीं, इसका ये मतलब हो गया कि मार्केट जो है इस वाले स्विंग हाई को, मार्केट इस वाले स्विंग हाई को पहले ब्रेक करता है। ठीक है, ये पहले ब्रेक करता है इधर में, फिर इसी लेवल के पास मार्केट नीचे आता है और वापस से ब्रेक कर देता है। ठीक है, वापस से ब्रेक मिलती है और ब्रेक करने के बाद मार्केट थोड़ी देर के लिए नीचे आता है। और ये जरूरी नहीं है कि मार्केट इस वाले रेंज को ब्रेक करे, इस वाले स्विंग को ब्रेक करे। मार्केट वापस से इस वाले लेवल के पास जाएगा और इसके नीचे या कहीं कभी कभी इधर, कभी कभी उधर, ऐसे मतलब थोड़ा बफर, मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि आपको बिल्कुल इस लाइन पे ये नहीं होना है, फिक्स नहीं होना है। थोड़ा मार्केट आपको बफर देता ही देता है। आपको पहले से प्रिपेयर हो जाना है कि मार्केट कभी कभी बिल्कुल उस लाइन के पास ही एंट्री देगा और कभी थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे एंट्री देगा। अब इससे फायदा क्या है, ये एंट्री हमें क्यों चाहिए? ये एंट्री हमें इसलिए चाहिए क्योंकि इसमें हमें फेयर वैल्यू गैप के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता और मार्केट जो है पहले से एंट्री आपको दे देता है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये सर हेड एंड शोल्डर टाइप का कुछ बन हाँ, रहा ये बिल्कुल हेड एंड शोल्डर है, लेकिन एसएमसी में इसे बोलते हैं डीलिंग रेंज। और डीलिंग रेंज के नाम से या हेड एंड शोल्डर भी आप रख सकते हैं। कोई देखो, नाम में कुछ भी रखा नहीं है, आप पैटर्न समझ लो, इसके मतलब को समझ लो, इसकी वैल्यू को समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी थोड़ा पिछले मोड में आते हैं। है? एक एम या डब्ल्यू भी इस तरह से बनता है? है, एम डब्ल्यू भी बन सकता है, लेकिन एम डब्ल्यू के चक्कर में आप फिर वापस से ट्रैप हो जाओगे, इसलिए अच्छा है कि स्मार्ट मनी के टर्म में ही आप रहो तो अच्छा रहेगा। ठीक। देखो, अभी हमारे पास जो पहली जो कंडीशन बननी थी वो बन गई। ठीक है, मार्केट ने एक स्विंग बनाया, स्विंग हाई, और मार्केट ने इस स्विंग हाई को ब्रेक कर दिया, यानी कि फर्स्ट कंडीशन हमारी हो गई। मार्केट सेकंड कंडीशन यानी कि इस रेंज के नीचे आना था, जो नीचे आ चुकी है। अभी थर्ड वाली क्या होगी? थर्ड वाली मार्केट इसी रेंज के आसपास में हमें एंट्री देगा, यानी कि मैं एक बार थोड़ा मार्क करना चाहूँ तो इस तरीके से मार्क कर दूंगा। मैं थोड़ा बफर भी रखूंगा, एंट्री मुझे मिस नहीं होनी चाहिए मेरी। और एंट्री जो है कभी भी थोड़ी अधिक प्राइस में भी हो सकती है, बट इसको इस लेवल। सर हाँ, लाइन चार्ट चार्ट पे ज्यादा बढ़िया से शो होगा हाँ, लाइन शायद। चार्ट पे समझ सकते हैं बिल्कुल। मैं एक बार कैंडल हाँ, स्टिक रिप्ले कर देता हूँ, फिर लाइन चार्ट पे अपने कर लेंगे, है ना? ठीक। देखो, ठीक है, समझ में आई? एंट्री बनी आपकी, देखो, देख लिया आपने? ठीक है, तो थर्ड थर्ड हो जाएगा उस समय ये एंट्री तो करनी। हाँ, थर्ड तो, हाँ, थर्ड आ गया ना। जैसे मैंने बोला ना कि थोड़ा इस लाइन के, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ब्रेकआउट और उसके बाद सेकेंड ब्रेक डाउन। और थर्ड जो ये पुलबैक जो होती है ना, रिटेस्ट एंड पुलबैक, इसमें थोड़ा आपको बफर रखना है, यानी थोड़ी एडजस्टमेंट, थोड़ी कंप्रोमाइज करनी है कि मार्केट बिल्कुल इस लेवल के पास नहीं है, क्योंकि ये जो एक्टिविटी होती है ना काफी बड़े लेवल पे होती है और ऑर्डर जो होते हैं ढेर सारे पंच होने लगते हैं। ठीक है, यस। हाँ जी। तो ये इसमें फायदा क्या होता है कि आपको बहुत कम देखना पड़ता है और आपकी एंट्री तुरंत में इधर में हो जाती है। और इसके स्टॉप लॉस जो है बहुत सही जाते हैं। मतलब स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि आपकी एंट्री अगर इधर में हो गई तो आपका टारगेट का स्टॉप लॉस कहाँ जाएगा? बिल्कुल देखो कहाँ जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल आप टॉप पे स्टॉप लॉस रख रहे हैं। तो आपके हिट होने के चांसेस जो है, अगर है भी तो काफी
मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, बिल्कुल सही रेट में आप एंट्री कर रहे हैं। तो एंट्री नंबर टाइप नंबर है जो 3 है, ये वाली। और सर ये हर एक इसमें करते हैं सर, सिल्वर गोल्ड सब में, जिंक कॉपर में। हाँ, नहीं नहीं, इसमें जिसमें आप अच्छी वॉल्यूम मिलती है, जैसे कॉपर और हम्म। गोल्ड, कॉपर गोल्ड सिल्वर क्रूड, अच्छा और इसमें। एक नेचुरल गैस, हाँ हाँ। ओके। है ना। और जिंक वगैरह जो है उसमें भी आप कर सकते हैं, बट थोड़ा स्लो मूव करता है, रिजल्ट आपको मिलेगा बट हाँ थोड़ा बस। स्लो मूव करता है। ओके ओके सर। ठीक है, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप क्रूड ऑयल पे और गोल्ड पे पहले फोकस करो। जी। बाकी तो अपने आप ही आप समझ जाएंगे सिस्टम, यस सर। है ना। बट सर ये और क्रूड ऑयल वगैरह में न्यूज का ज्यादा ये होता है। हाँ, क्रूड ऑयल वाला न्यूज़ में होता है, लेकिन देखो अभी जिसमें मोमेंटम रहेगी ना, उसमें ही आपको पैसे का, देखो लोग तो हर तरह के हैं ना, किन्हीं को सिर्फ सेफ साइड चाहिए तो आप बिल्कुल आराम से गोल्ड में करिए। गोल्ड या जिंक और कॉपर सही है। अगर थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो एनर्जी सेगमेंट अच्छा है, नेचुरल गैस और ये वगैरह क्रूड वगैरह। बाकी मैं सब आप पे छोड़ता हूँ, सिलेक्शन जो स्क्रिप्ट का है वो आप पे छोड़ता हूँ, आप अपने ट्रेडिंग अब ये स्टाइल। इतना लंबा जो बिक बना है कुछ न्यूज का ही होगा, कुछ ये जो हाँ, बिल्कुल बिक न्यूज़ बना का है। है, ये बिल्कुल न्यूज़ का है, और ऐसे इसको फर्स्ट टारगेट के रूप में रख सकते हैं आप। देखो। जी ये जो ये हम्म। पूरा सेटअप है ना अपना, हम्म। तीन सेटअप, हाँ जी। ये सिल्वर मिनी में और गोल्ड मिनी में काम करते हैं सर, नहीं तो हाँ जी, हाँ जी, मेगा हाँ जी, में हाँ जी। लेना? नहीं नहीं, किसी में भी काम करेगा, गोल्ड मिनी सिल्वर मिनी किसी में भी काम करेगा। ओके ओके। हाँ। ठीक है, अब इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लो। जी और सर, एक मिनट। हाँ जी। सर आप थोड़ा ये गोल्ड का थोड़ा व्यू बता दीजिए सर। हाँ जी, गोल्ड पे आ जाता हूँ मैं। ये सब कुछ ओके है ना, इसमें कोई सवाल हाँ तो नहीं है? ये बढ़िया सर, दिस आई अंडरस्टूड वेरी वेल। ओके। सर गोल्ड में XAU USD और GC है, ये कौन सा चार्ट देखना है सर? आपको गोल्ड में एक ओंडा का चार्ट है, हाँ। ये या forex.com का चार्ट है, ये आप देख सकते हैं, एफएक्स का चार्ट है, ये सब देख सकते हैं इंटरनेशनल ये तो मार्केट स्पॉट के। हो गया ना सर ये? ये वाली जो है चार्ट तो खैर चार्ट लगभग लगभग सेम चलती है। नहीं नहीं, मैं एक चार। मतलब GC गोल्ड फ्यूचर्स के ना, GC बोल के, GC 1 हाँ वो वाला है, हाँ, स्पॉट में देखना है सर? आपको स्पॉट में देखना है, ये वाला देखना है, ये ओंडा जो लिखा है ना, देखो आप देख रहे हाँ। हो, यस ये सर। वाला चार्ट आप देखना है। ठीक है। ये वाला चार्ट जो है बहुत बिल्कुल आप टैली करती है इंडियन मार्केट से। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ जी। पहले पहले यही आते हैं सर ट्रेडिंग में, हाँ अगर सर्च हाँ मारने से। हाँ जी, हाँ जी। अब मैं गोल्ड का एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जिस तरह से मैंने क्रूड का दिखाया था। जी। सर वो जो पिछला सेटअप था वो टाइम फ्रेम क्या रखे थे उसका आप? पिछला सेटअप अभी वाला 5 मिनट। हाँ अच्छा टाइप 3 में 5 मिनट में हाँ वो पैटर्न चेक करना है। हाँ हाँ, 5 मिनट में चेक कर सकते हैं, 15 मिनट में चेक कर सकते हैं, दोनों टाइम ओके। फ्रेम चलता है। सर विच उसमें वन इज बेटर हायर, सर, 5 और 15? दोनों कर सकते हैं, लेकिन 5 मिनट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं लोग। अच्छा अच्छा। हाँ तो सर उसमें हाँ हायर टाइम फ्रेम वगैरह चेक नहीं करना है, डायरेक्ट वो सेटअप उस तरह का है हाँ, था नहीं नहीं, तो आप। हायर टाइम फ्रेम तो चेक किया ही था। हाई टाइम फ्रेम जो है ना, डेली का जो प्रोसेस था वो तो आपका हफ्ते में 1-2 दिन ही होगा ना। डेली का करना है, 4 घंटे कर लेने हैं, 4 घंटे के बाद वो थर्ड स्टेप में आपका वो 5 मिनट वाली हम्म। है ना। वीडियो आप वापस से देखना, मतलब मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ वापस से, कि डेली चार्ट और 4 घंटे की जो हमने प्रोसेस किया था ना, एक्टिव जो लाइनिंग मार्क किया था, ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था, वो करना ही करना है। उसके ओके। बाद 4 घंटे पे आपको लिक्विडिटी मार्क कर लेनी है अपोजिट डायरेक्शन में। हम्म। ठीक है। और उसके बाद 5 मिनट में या तो आप चेंज ऑफ कैरेक्टर फेयर वैल्यू गैप के हेल्प से आप एंट्री ले लो, फिबोनाची के हेल्प से एंट्री ले लो, या फिर डायरेक्ट जो आप मैंने बताया डीलिंग रेंज, यानी कि जो आप क्या बोल सकते हैं उसको, हेड सडन हेड एंड शोल्डर्स जो मैंने बताया ना, उसके हेल्प से भी आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है सर, ओके। ठीक है। ओके सर। हाँ, कितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास हो, आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के मार्केट में वो क्या होता है, वो चीज़ें टाइम से वर्क करती नहीं है। अभी मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है इधर में, मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर देता हूँ। ठीक है, देख पा रहे यस सर। तो हैं ऑर्डर ऐसे ब्लॉक सर कैसे है ये, तो सर मार्केट तो ऊपर ही जा रहा है ट्रेंड ना, तो ऑर्डर हाँ ब्लॉक में इसकी हम डायरेक्शन चेंज कर दे। हाँ, नहीं नहीं, ये तो ऑर्डर ब्लॉक है अभी। अभी देख पा रहे हो मार्केट डाउन साइड है, पुल बैक लिया ना मार्केट ने, हम्म। मार्केट ने पुल बैक लिया ना। ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या? हाँ, मार्केट ने ये वाले, इस वाला एसेस देख सकते हैं ना,
कि मार्केट ने ये पुल बैक लिया, पुल बैक के बाद ये डाउन कैंडल इधर तक आ रही थी, इस अच्छा अच्छा। डाउन ट्रेंड को मार्केट ने इधर ने ब्रेक कर दिया। वो डे में छोटा दिख रहा था इसलिए। हाँ हाँ बिल्कुल सही। तो ये तभी हो पाएगी पॉसिबल जब आप चार्ट डेली बेसिस पे बिल्कुल अच्छे से स्टडी करोगे। तो डेली चार्ट पे वापस आ जाता हूँ, और डेली चार्ट पे मुझे चाहिए या तो ऑर्डर ब्लॉक, कुछ भी ऐसा चाहिए जो मुझे बताए कि मार्केट अपसाइड जा सकता है। देखो जितने आप सर प्रैक्टिस ये करोगे। जो फेयर गैप टच करके गए ना सर, ये, हाँ जी। हाँ, यस, यस, हाँ यस, हाँ, हाँ। मैं हमेशा ये बताने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट में कुछ भी पहले से मैं सोच कर नहीं आता हूँ। मार्केट जो हम्म, मुझे दिखाता है वो उसके हिसाब से मैं रिएक्ट करता हूँ। यस, सही है, अभी yes, sir. अभी मुझे ऑर्डर ब्लॉक के पास मार्केट आई नहीं, अब मुझे कहीं भी मुझे ऐसा नहीं दिखा जहाँ पे मार्केट मेरी लिक्विडिटी भी ग्रैब कर रहा हो। देख पा रहे ना, हम्म, मार्केट लिक्विडिटी भी ग्रैब नहीं कर रहा। लेकिन एक चीज और गौर करेंगे थोड़ा सा ध्यान से, तो इधर है मार्केट ने एक लिक्विडिटी ग्रैब किया है। मैं आपको दिखाता हूँ 4 घंटे के चार्ट। एफबीजी में। हाँ एफबीजी के अंदर में, हम्म, है ना। देख, यस, परफेक्ट। ठीक है। तो ये आपके लिए बिल्कुल ये हो गई कि आप अब बाई मोड में जा सकते हैं। हम्म, आपका डेली और 4 घंटे अगर आपको ग्रीन सिग्नल नहीं देता या रेड सिग्नल नहीं देता, मतलब मेरे कहने का हम्म, मतलब है कि बिल्कुल क्लियर कट सिग्नल नहीं मिलती, तो आपकी जो ट्रेड है वो आपकी होल्ड रहेगी, मतलब आप मत करो, ट्रेड ही मत करो, रुको यस, इंतजार करो। मतलब डे एंड 4 आवर्स में अगर हाँ कुछ टेन टी हाँ वन या कुछ T2 हाँ। मिलेगा तो तभी क्लाउड टाइम तभी पे जाके करना है ट्रेड। करना है, बिल्कुल सही बिल्कुल यस सही। सर। अभी 4 घंटे पे मैं आ गया। 4 घंटे पे जैसा कि मैंने पिछली चार्ट में किया था, मैं बिल्कुल इस तरह से मार्क कर लिया करूंगा जी। लिक्विडिटी। और आपको डेली बेसिस पे करना होता है ये सब सारी हाँ। चीज़ें, और आराम से आप ट्रेड निकाल पाएंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। मैं तो, लोग बोलते हैं कि बहुत ही मुश्किल है, मैं तो बोलता हूँ बहुत हम्म, आसान है। इससे आसान तो कुछ है ही नहीं लाइफ में। आप बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होगी, जी। और जितना समय आप मार्केट में देंगे उतना ही मार्केट आपको इजी लगेगा। कभी कभी मैं स्विंग को मार्क कर रहा हूँ, कभी कभी प्रीवियस डे कैंडल के लो को मार्क कर रहा हूँ, तो ये चीजें जो है अब दोनों ही वैलिड है। मैं कल कल भी मैंने बताया था। हम्म, गोल्ड के चार्ट पे हमने ये मार्क कर लिया। अभी अगर मैंने इतनी 4 घंटे में ये मार्किंग कर ली है, तो क्या आप लोग अब आगे कंटिन्यू कर सकते हैं? चार्ट को 5 मिनट 15 मिनट पे आप देख सकते हैं, जिस तरह से मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोग को बताया था क्रूड ऑयल में। हाँ, यस सर। हाँ तो प्लीज़ आप लोग अगर करते हैं तो दो चीज़ें हो जाएगी। पहली तो क्या हो जाएगी, आपको पता चलेगा कि आपको कितना पता है, और मुझे भी पता चलेगा कि आपने कितना समझा है। तो यस मुझे सर। रिपीट करनी पड़ेगी तो मैं रिपीट कर दूंगा। 5 मिनट आप और लोग 15 मिनट में करके भेजिए सर चार्ट। हाँ जी। 5 मिनट और 15 मिनट में करके भेजिए चार्ट हम हाँ आप। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैंने जो जो चार्ट आपको हाँ, 4 घंटे में समझ मार्क गया कर सर। दिया है, बस इसी हाँ। डेट में आपको जाना है। और 5 मिनट में या 15 मिनट में जो भी आपको अच्छा लगे उस पर आपको मार्किंग कर देनी है। स्क्रीनशॉट में रख लेता हूँ, आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जी।
सर ये जो 5 मिनट पहले जो पैटर्न बताया उस पे हम लोग को निकलना है। हाँ जी, हाँ जी, दोनों पे। आप चाहें तो दोनों पे निकाल सकते हैं। जो टाइप वन जो बताया था वो सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग में इस्तेमाल होता है, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम पे ही आप कर सकते हैं। लेकिन टाइप टू दिखाया था वो इंटरडे के पर्पज से बताया था, 5 मिनट के चार्ट पे। और टाइप थ्री जो दिखाया था वो भी इंटरडे पर्पज से बताया था। आप दो टाइप टू टाइप थ्रू दोनों कर सकते हैं आप चाहे तो। सर ये देखना चार्ट। हेलो। हेलो। एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी। ये सही है सर, चार्ट जो हाँ मैंने। सही है, टाइमिंग 5 मिनट है क्या? नहीं, 15 मिनट। अच्छा अच्छा, हाँ सही लग रही है। एलजी दिख नहीं रही, एलजी कहाँ है इसकी? सर ये ग्रीन जो अच्छा, दिख रहा ग्रीन हो। जो है। हाँ। अच्छा अच्छा, हाँ तब तो सही है, फिर एलजी अगर हुई है तो फिर सही है। हाँ। छोटा अच्छा, साइज इसमें भी है। इसमें फेयर वैल्यू गैप भी नहीं दिख रहा है। अच्छा, चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं दिख रहा है। नहीं और सर, वो थर्ड वाला जो कंसेप्ट बताया उस पे मैंने काम किया। अच्छा, उस पे काम किया। तो थर्ड वाले कंसेप्ट में ये जो ऐसे नहीं जा नहीं, रहा है ये। पिक्चर बिल्कुल क्लियर नहीं है, आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी।
यानी कि देखो इसमें जो लेफ्ट साइड वाला जो लेग था ना, लेफ्ट साइड शोल्डर बोल सकते हैं आप, वो हम्म। होनी चाहिए, फिर हेड होनी चाहिए, और उसके बाद राइट शोल्डर पे एंट्री होगी ना आपकी। हेड बड़ी होनी चाहिए, राइट। नहीं नहीं, हेड बड़ी से मतलब नहीं है, लेकिन वो जो लेफ्ट शोल्डर के पास प्राइस आनी चाहिए, नजदीक आनी चाहिए उसके। अच्छा अच्छा। या तो चीजें आपने शायद देखी है लेकिन मार्किंग सही नहीं किया नहीं होगा, तो मार्किंग आप सही से करोगे तो भी चीजें दिख पाएगी। एक बार वापस से आप भेजो ना, मैं तब तक आपकी चार्ट सेटिंग करवा देता हूँ। चार्ट सेटिंग जो है इंडियन मार्केट में 8, 10, और ये जो चार्ट है एक्चुअल में आएगा 0.04 एंड 4। हाँ जी, लगभग हो गई। यस सर। हाँ जी, अभी इसमें करना क्या है कि अभी आपको एक इंडिकेटर लगाना है ना। इधर आप जाएंगे इंडिकेटर वाले सेक्शन में, इधर में आपको टाइप करना है सेशंस। सेशंस में आपके पास बहुत सारे आएंगे, इसमें थर्ड वाला जो ऑप्शन है ना, लक्स एल्गो, ठीक है। हाँ सर। लक्स एल्गो वाला जो है आपको लगाना है इस पे। चार्ट पे जब अप्लाई हो जाएगी सेशंस लक्स एल्गो, चार्ट पे जब अप्लाई हो जाती है तो फिर आपको इसमें सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद इनपुट वाले में सबसे पहला जो सेक्शन 1 दिख रहा है ना, सेशन 1,
इसमें आपको इंडिया MCX टाइप करना है और टाइमिंग कर देनी है आपको 0000, 0000, और इंड टाइमिंग में लिखना है 14। ठीक है, 14। 14 जो टाइमिंग है वो लगभग लगभग आपकी इंडिया टाइमिंग से मैच करेगी। और जो भी मैचिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर मैं आपको कुछ प्रॉब्लम अगर आती है तो आप मुझसे बताना, तो मैं एक बार देख चेक करके बता दूंगा कि क्या प्रॉब्लम आती है। ऐसे लगभग लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि 9:30 को जो मार्केट स्टार्ट होती है इधर में, देख पा रहे हैं? 9:30, इसको भी थोड़ा चाहे तो चेंज किया जा सकता है। 12:30, 15 मिनट आगे कर सकते हैं चाहे तो। 15, 12:30। हाँ, तो फिर फाइनल एडजस्टमेंट जो है वो है 23.322330। ये है आपका स्टार्टिंग, और इंड जो होगा 1400 है। M6 टाइमिंग, यानी कि हम लोग इंटरनेशनल चार्ट पे इंडियन M6 चार्ट के टाइमिंग को सेट कर रहे हैं। दूसरी एक सेटिंग करने की जरूरत है, वो ये है कि आपको UTC-4 करना है। ओके। UTC-4 करना है। UTC-4 जो है ये नवंबर दिसंबर के बाद -5 शायद हो जाता है ये। मैं ग्रुप में जब भी चेंज होती है तो मैं ग्रुप में डाल दिया करता हूँ, तो आप लोग को भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो ये सब सारी चीज़ें आपको बेसिक सेटिंग करने के बाद ओके कर देना है। ओके जब करते हैं तो आपके सामने इस तरह का चार्ट आ जाएगा। अब ये जो शेडेड पार्ट है, ये इंडियन मार्केट में ट्रेड होने वाला पार्ट है, यानी कि इसी समय आपको इंडियन मार्केट में ट्रेड मिलने की उम्मीद है। अगर आप चीज़ों को ध्यान से देखेंगे तो इंडियन मार्केट में लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, इधर देख पा रहे हैं? मतलब जो चीज़ें अभी पहले से हमने सीख रखी है वो तो है ही, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करने की जरूरत है। बस मैं एक बोनस पॉइंट की तरह दिखाना चाह रहा हूँ कि इंडियन मार्केट में भी लिक्विडिटी हो रही है ना। तो आप चाहे तो एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के जैसा भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, क्योंकि हमें बाई भी करना है, सिर्फ और सिर्फ बाई करना है। तो मार्केट अगर इस तरह से लिक्विडिटी अगर देता है तो फिर आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं ये साथ में ये भी बोल देता हूँ कि ये काफ़ी कंफ्यूज करने वाला है। मुझे लगता है कि 4 घंटे वाली जो लिक्विडिटी वाली थी उसका आप इस्तेमाल करें तो अच्छा है। और अगर थोड़ा 1 घंटे वाले टाइम फ्रेम में अगर आप जाना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। सेशन डिवाइडर जो है मैं एक बार थोड़ी हटा देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा ही डिस्टर्ब कर रहा है। 1 घंटे, 5 मिनट, 15 मिनट, इसे 15 मिनट तक रखते हैं। हम्म, 59। ओके, तो 59 सेटिंग, और ये हो जाएगी 1 इंच तक। हाँ जी। हाँ, वापस में 1 घंटे के चार्ट पे आ गया, और 1 घंटे के चार्ट पे आने के बाद आप चाहें तो वापस से लिक्विडिटी को मार्क कर सकते हैं, जैसे ये वाली। ये लिक्विडिटी जो है 1 घंटे के चार्ट पे है। ठीक है, वो वाली पहले वाली जो थी वो थी 4 घंटे के चार्ट पे। तो जाहिर सी बात है 1 घंटे के चार्ट पे अगर लिक्विडिटी ग्रैब होती है तो वो थोड़ा फास्ट आपको मूवमेंट दिखने को मिल सकता है। सर ये ग्रीन एरोस कैसा है सर? ये ग्रीन एरो तो मैंने मैनुअली टाइप किया इधर में, देख सकते अच्छा हैं। अच्छा। हाँ जी, ये मैंने इस तरह से किया। और उसी तरह से इधर में भी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कंटेंट आज के लिए काफ़ी हो गया। जी और जी। आप लोग प्रैक्टिस करो बढ़िया अच्छे से। ओके अच्छे से सर। आप प्रैक्टिस कर पाएंगे तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगी मार्केट में, बिल्कुल आप पैसे कमाएंगे। और कितनी भी मतलब चीज़। ये हम्म। सर, हम्म। जब भी ये एमसीएस का टच होता है वही हम लोग एमसीएस में ट्रेड लेना है। ट्रेड लेना है, हाँ जी, बिल्कुल सही। ओके। है ना। अभी फाइनली एक अगर चार्ट को दिखाना चाहूँ मैं, तो हम्म। मैं नेक्स्ट चार्ट पे जो है M6 से चार्ट को दिखा देता हूँ। M6 वाले में आ गए।
15 1H। सर जो यानी आप कि एल्गो जब, बना रहे थे। हाँ हाँ। जी हाँ जी, एल्गो पे काम चल रही है। एल्गो पे भी काम चल रही है, जैसे ही होती है मैं आप लोगों को सबको इन्फॉर्म करूंगा। तो जैसे जैसे आपकी इधर में लेफ्ट साइड में यानी कि इंटरनेशनल चार्ट पे सेटअप बन रही है, और उसी समय आपको क्या करना है, इंडियन मार्केट में भी ट्रेड लेना है। जैसे आप देखो, इधर मैंने थोड़ी सेटिंग करनी पड़ रही है। और हाँ जी बिल्कुल सही। आप देखो, देख पा रहे हैं इधर? यस। तो ये आपकी एंट्री है। अगर मैं 5 मिनट के टाइम पे चलूँ, 5 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है, देख पा रहे? 5 मिनट में आपकी ये एक्टिविटी है, ये वाली। यानी कि आपको जो मूव की बात आई है, तो मूव आपको मिली है लगभग लगभग इधर में अगर देखें लोअर टाइम फ्रेम की तरफ, जो काम हमने 5 मिनट में किया था ना इंटरनेशनल चार्ट पे, सेम काम आपको M6 वाले चार्ट पे मिल जाएगी। और ये जो है लगभग लगभग मूव की बात करें तो लगभग लगभग ये 250 पॉइंट्स की मूव है गोल्ड में। ठीक है, 250 पॉइंट्स। तो सर ये सेटअप तो इंडियन चार्ट पे भी देख सकते हैं ना, जो यहाँ दिख रहा है हाँ, वही इंडियन तो। इंडियन चार्ट ही है ना ये तो नहीं गोल्ड नहीं का M6 है, जैसे हम जीरो धा कंपेरिजन नहीं वाला। करके, कंपेरिजन नहीं करके डायरेक्ट तो भी ये सारा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं इसमें। हाँ लगा सकते हैं, बट इंडियन चार्ट में आपको डेटा कम मिलती है ना। इंडियन चार्ट में डेटा गैपिंग मिलती है, मिलेगी ना आपको। ओके ओके। जैसे कि मार्केट तो ये इस इतने समय तो गैप हो गया ना, देख पा रहे हैं आप? यस यस। हाँ, तो इसके लिए दोनों चार्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। और दोनों चार्ट का इस्तेमाल करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, मतलब एक बहुत अच्छी सेटअप आपको देखने को मिलती है। मतलब आप सेफ साइड रहोगे, है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि पैसे आप कम कमाओ लेकिन सेफ रहो। देखो, सर अब ये कर्सर है आपकी जो दोनों चार्ट में कैसा आ रहा है सर? ये सेटिंग से करना होगा आपको, इधर से करना होगा। देखो, आप ये वाली है ना, देखें, है ना। क्रॉस है। हाँ, क्रॉस हेयर है ना, ये करनी हाँ। पड़ती है। हाँ अच्छा जी। अच्छा, ओके हाँ सर। हाँ जी। थैंक यू। और ये वाली ऊपर जो आप देखेंगे ना, दो दो हम्म। चार्ट मैंने लगाया है ना, इसमें हाँ आपको सर। जो सैम्बल वाला जो ऑप्शन है ये अनचेक करना पड़ता है, नहीं तो फिर दोनों चार्ट एक ही लगेगी आपको। अच्छा अच्छा, ओके ओके, उसको अनचेक करना है और क्रॉस हेयर को चेक करना हाँ, चेक करना जी बिल्कुल। अभी ये चीजें इस तरह से आपकी वर्क करेगी। है। ओके सर। हाँ जी। अभी 250 400, ये देखो 400 पॉइंट्स की मूव है ना। तो हम्म। आपके हफ्ते में अगर 2 ट्रेड भी आपको मिल गए ना इस तरह से, तो बस काम हो गया, बहुत यस अधिक सर। परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। सही यस ना। सर। या। अच्छा। हाँ, एक थर्ड ट्रेड देखते हैं, बहुत अच्छा, बहुत सक्सेसफुल ट्रेड है ये भी बहुत अच्छा ट्रेड है ये। ये है 15 को, 15 दिसंबर, सॉरी अक्टूबर, 300 पॉइंट्स। वाह। हम्म। हाँ, 300 पॉइंट्स। और इसे मार्केट तो बहुत अधिक गई है, लेकिन मैं फर्स्ट स्विंग तक ही काउंट कर रहा हूँ सर, मार्केट तो बहुत ऊपर तक गई है। लेकिन मैं यस सर। सोचता हूँ कि 300 पॉइंट 200 पॉइंट्स अगर डेली बेसिस पे मिल रहे हैं तो कोई बुरा नहीं है, अपने को ज़्यादा लालच नहीं करना, या। है ना। और एक और एग्जांपल देख रहे हैं, ये सारे एग्जांपल जो है पहले से हमने ड्रॉ कर रखे हैं, मार्क कर रखे हैं, बस मैं सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आप इंडियन मार्केट पे कंपेयर दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि इसके दिखाने के बाद आप पूरे हफ्ते बिजी रहेंगे, आप आराम से चार्ट देख पाएंगे ना। देखो, या। 500 पॉइंट्स, ठीक है। तो पूरे हफ्ते में 4 ट्रेड मिले और एक भी स्टॉप लॉस नहीं हुआ हमारा। सर ये जो एंट्री कहाँ दिया सर, इधर एंट्री एंट्री इधर करेंगे। इधर है एंट्री, ना? हाँ जी, इधर इधर जिधर में आपको इधर में एंट्री मिलेगी ना, हाँ हाँ। इधर में। ओके अभी ओके। तो इससे पहले वाले एग्जांपल में हम लोग देख रहे थे ना एंट्री 5 मिनट में, उस हाँ। तरह से यस। एंट्री मिलेगी आपको। ओके ओके। मैं मार्क कर देता हूँ ये वाले, हम्म। चेंज ऑफ कैरेक्टर फेयर वैल्यू गैप, चेंज ऑफ कैरेक्टर फेयर वैल्यू गैप, और एंट्री मिलेगी इधर, इधर एंट्री करेंगे। सेम टू सेम हो रहा है सर चार्ट। सेम टू, हाँ सेम टू सेम बनेगा, सेम टू सेम ही बनेगा। लेकिन आपको 90% स्टडी करनी है इंटरनेशनल चार्ट पे, 10% स्टडी करनी हाँ। है नेशनल इंडियन चार्ट पे, यस सर। है ना। क्योंकि इंडियन यस। चार्ट जो है डेटा कम रहती है उसके अंदर, तो आपको हम्म। थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। यस सर। ठीक है, तो या। चलो आज की सेशन अब इतना ही रखते हैं। यस सर। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा सर होगा, समझ अभी में बहुत सब अच्छा कुछ है आई सर आज। होगी।
एकदम क्या क्या इंटरेस्टिंग। टॉपिक सर अभी लेफ्ट है अभी और आगे कवर करना है सर हम लोग? कुछ और चीजें कवर करूंगा मैं अभी तो। सर वो जो शुरू वाले हम्म, क्लास में जो हम लोग ट्रेड लाइन वगैरह से और लाइन चार्ट से हम लोग सीखे थे, उस पे हम लोग शायद ट्रेड वगैरह भी नहीं लेना सीखे हैं। हाँ, अभी अभी वो उस पे मैं वापस से कवर करूंगा। एक्चुअल में मैंने दो चीज़ों को एक साथ इस्तेमाल करना आप लोग को सिखाया है, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में जो सिखाया था ना, वो थोड़ा उसमें सीखने समझने में टाइम आपको लगेगा, है ना। तो वो चीज़ें भी मैं कंटिन्यू करूंगा आने वाले सेशन में। लेकिन अभी जो मैंने एक सेटअप जो कंप्लीट किया है आप लोग के लिए, इसलिए किया है कि ताकि आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। क्योंकि ठीक है मार्केट में सबसे पहले लोगों को ये क्या लगता है ना, कि सिर्फ सीखना ही सीखना है, कि आप पैसे कब कमाने हैं, है ना। तो तो मैंने इसलिए आपको पहले बता दिया कि चलो इस तरह से आप चालू कर लीजिए। उसके बाद जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगी तो आप पहले से बेटर होते जाएंगे। यस सर, आपकी आई जो डू। आपकी डिसीजन जो है ना, पहले से अच्छी होती जाएगी। ओके सर। ठीक है। राइट सर। हाँ जी। थैंक यू तो सर। हाँ जी, वेलकम वेलकम। आप लोग थैंक यू सर। प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो आप लोग। यस सर, और करेंगे। चार्ट जरूर शेयर करना आप लोग। सर बीच में अगर कोई डाउट है तो व्हाट्सएप में हाँ भेजू सर। हाँ हाँ, बिल्कुल व्हाट्सएप पे आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके ओके सर। सही ना। सर मैं आपको कितने बजे को फोन करूँ? आप मुझे 4 बजे कर सकते हैं, डन सर। है ओके। ना। 4 बजे कर ओके। लीजिए आराम से। ओके और ठीक है। ओके तो सर। आज के लिए इतना ही रखें फिर। बस सर। ओके सर। ओके। थैंक यू सर। हाँ हाँ जी, थैंक यू वेलकम वेलकम। ठीक है, ओके अभिषेक भाई। ओके सर। नेक्स्ट नेक्स्ट संडे को, सैटरडे को सर मिलते हाँ हैं। जी, नेक्स्ट सैटरडे को मिलते हैं, है ना। उसके बाद तो दिवाली आएगी, ठीक है, दिवाली से पहले ही सैटरडे 26 को हाँ हाँ हाँ। है। कोई बात नहीं, अगर उससे पहले कुछ आएगा ना तो हम लोग ये 1-2 दिन पहले ही सेशन कर लेंगे, सेशन मिस नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा एक यस। हफ्ते का गैपिंग हो जाती है ना। हम्म। ठीक नहीं है। सर, सैटरडे ओके है। हाँ जी हाँ जी, चलो ठीक है ना। ओके सर। ओके ओके। ओके, गुड। थैंक यू। गुड डे सर। गुड।